ठीक है जी, तो एक बार फिर मेरे को सारे कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? चैट बॉक्स में सभी कंफर्मेशन दीजिए, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है, चीजें दिखाई दे रही हैं? उम्मीद करता हूँ कि मेरे को 100% रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट मैं अब जानना चाहता हूँ ना। अब आधे बच्चे दिल से बोलेंगे तो क्या फायदा, मजा ही नहीं आएगा ना। तो थोड़ा सा कष्ट करिए, बटन दबा दीजिए। अगर क्लियर है तो वाई का बटन दबा दीजिए, नहीं क्लियर तो एन का बटन दबा दीजिए। सैनी साहब, अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो कहीं आपके एंड में दिक्कत है। मेरे पास सारे ऑलमोस्ट सारे बच्चों का डेटा पड़ा है जो कि सब यस 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 कह रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं कि भाई ऑडियो ब्रेक हो रही है। वो बात लगा कि ब्रेक के स्पेलिंग गलत लिख दिए सर ने। तो अमित जी इसको दोबारा से रीज्वाइन करिए, बाहर निकलिए और दोबारा से रीज्वाइन करिए। और अपने इंटरनेट की स्पीड बहुत चेक कर लीजिए। मेरे यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत फर्स्ट क्लास है, हालांकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो मेरे को डाउट था कि शायद आज हमारा सेशन ना हो पाए। और हो सकता है कि चलते चलते क्लास में अगर कोई खराबी आ जाए तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। राइट एवरीवन, तो जी हमारे इस कोर्स का नाम क्या है? हमारे कोर्स का नाम है कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हम पढ़ाई करने जा रहे हैं हैकिंग के बारे में, और हैकिंग में खास विशेषता है हमारे पास एथिकल हैकिंग के बारे में। और साथ ही साथ इस कोर्स के दौरान हम जो हमारा वर्ल्ड जा रहा है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी नौकरियां हैं, जिसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बारे में भी हम जानकारी पढ़ेंगे। और ये जो पढ़ाई है ये कोई छोटे महीनों की नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का नहीं है, ये 19 महीने की पढ़ाई है हमारे पास। सर क्या 19 महीने के बाद पैसा कमाएंगे? मतलब ही नहीं, 5 महीने के बाद अगर आप चाहें तो पैसा कमाना स्टार्ट। लक्ष्मी माता आपके घर पे आ जाएगी, आप नौकरी ले सकते हैं। बाकी डेफिनेटली पैसे का एक लेवल होता है हमारे पास। कुछ लोग सुकून मांगते हैं कम पैसे में, कुछ लोग सुकून मांगते हैं ज्यादा पैसे में। तो ज्यादा पढ़ाई है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, छोटी पढ़ाई है तो कम पैसा मिलेगा, ये बात तो स्वाभाविक है हमारे पास। और इसीलिए इस कोर्स को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, डिप्लोमा का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो पहली बात, अगर मैं क्रक्स करूंगा, अगर मैं क्रक्स में बात करूं, हिमांशु खुराना जी, सर आप चाहें तो बैच को छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि देखो इनका पहला सवाल कैसे रे, फ्री है ना? तो मतलब ऐसे गरीबों वाली जो सोच है, गरीबों वाली जो नीयत है, वो निकल जाओ यार। हम यहाँ पे सरस्वती को वैल्यू देने आए हैं। ठीक है हिमांशु जी, फ्री में तो पूरा यूट्यूब बैठा हुआ है, आप यहाँ पे कहाँ पर आ गए? मेरी जो औकात है वो फ्री से नहीं है। मेरी औकात इस बात से होगी कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा, बस। फ्री में तो यूट्यूब पूरा बैठा हुआ है, अगर मैंने फ्री दे दिया तो कौन सा झंडा गाड़ दिया, या मैंने कौन सा यूनिक काम कर दिया? ठीक है जी। तो आइए समझते हैं इस बात को। अब मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ूंगा, अब मैं अपना कुछ सुनाना चाहूंगा ताकि बाकी लोगों का समय खराब ना हो सके। तो इस कोर्स के दौरान हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। 19 महीने का कोर्स है, डिप्लोमा इसका नाम है। और इस 19 महीने कोर्स के अंदर हम आपको मोटा मोटा तकरीबन तकरीबन कम से कम 12 मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी देंगे। 12 मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ाई आपको देंगे। ठीक है बच्चों। तो 12 मॉड्यूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वो 12 मॉड्यूल्स हमारे पास क्या हैं वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। सर मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है विकास कपूर। ओके। और मेरी उम्र है 50 साल, अभी 25 जुलाई को मैं 50 साल का हुआ हूँ। और तकरीबन 30 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और इसी के दौरान काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी मैनेज करे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज को सर्विसेज भी प्रोवाइड करी है। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, किसी फ्रेशर से आप नहीं पढ़ रहे। कोई 20 साल या 24 साल का लड़का जो जस्ट अभी इंस्टीट्यूट से पढ़कर आया और वो आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी। तो हम आपको यहाँ पे कितनों के बारे में जानकारी देंगे? हम आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं, आपको 12 मॉड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। राइट। वो 12 मॉड्यूल्स के बारे में क्या क्या पढ़ाई होगी वो सबका भी ब्यौरा आपको देंगे। तो हमने कहा 12 मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या सर सर्टिफिकेट्स मिलेगा? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 15 सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। पहली बात तो आपको 12 मॉड्यूल्स के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जो 12 चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आपको एक बड़ा सा सर्टिफिकेट मिलेगा जो चीखे मार मार के बोलेगा कि 19 महीने का भाई ने कोर्स करा हुआ है। और फिर उसके बाद हम आपको 2 सर्टिफिकेट ऐसे देंगे जिनका संबंध किसके साथ होगा? जिनका संबंध होगा अमेंडमेंट्स के साथ। सर अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है बेटा? अपडेशन।
आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मतलब घटिया भाषा में कंप्यूटर की जिंदगी। कंप्यूटर की जिंदगी में अमेंडमेंट का लेवल बड़ा ज्यादा हाई होता है। एक मिनट जरा होल्ड करिए प्लीज। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये हमारा ए का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, ए का मतलब है हमारे पास अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस। चेंजेस मतलब परिवर्तन। हमारा जो आईटी का एरिया, आईटी का मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स से नहीं है, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो वहां पे किसका योगदान आता है, डब्बे का। डब्बा मतलब कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है भैया। तो ये जो हमारी आईटी की लाइन है बड़ी डायनेमिक लाइन है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लेवल ऑफ परिवर्तन बड़ा ज्यादा हाई होता है उसको डायनेमिक कहते हैं बेटा। जहाँ पे लेवल ऑफ परिवर्तन बहुत ज्यादा हाई होता है उसको डायनेमिक कहते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस आती रहती हैं। और आजकल तो आपने नाम सुना होगा कि हमारी जिंदगी में क्या आ चुका है, एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। हमारी जिंदगी में डीप लर्निंग आ चुका है। हमारी जिंदगी में मशीन लर्निंग आ चुका है। हमारी जिंदगी में जेनरेटिव एआई आ चुका है। हमारी जिंदगी में प्रिडिक्टिव एआई आ चुका है। हमारी जिंदगी में एजेंटिक एआई आ चुका है। और हमारी जिंदगी में एल एल एम आ चुका है। सर ये क्या है बेटा, ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एआई का नाम तो आपने सुना ही हुआ है कि मशीनों के द्वारा काम करवाया जाएगा। सारे लोग बड़े परेशान हैं, है ना। एआई सबकी जॉब खा जाएगा। एआई सबकी जॉब नहीं खाएगा, जिसको एआई का ज्ञान होगा वो सबकी जॉब खा जाएगा। तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, जेनरेटिव एआई क्या होता है, प्रिडिक्टिव एआई क्या होता है, एजेंटिक एआई क्या होता है, एल एल एम की सर फुल फॉर्म क्या होती है। इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। तो ये परिवर्तन जो है ये बड़ा खतरनाक चीज है, जो कि आज की डेट में हर चीज में घुस रहा है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके अंदर भी एआई आ चुका है। अगर आप टीचर है तो आपके अंदर भी एआई आ चुका है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी है तो वहां पे भी एआई आ चुका है। अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो वहां पे भी एआई आ चुका है। यहाँ तक कि अगर आप काउंसलर हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सीए के अंडर काम कर रहे हैं, आईटीआर भर रहे हैं, तो वहां पे भी आईटीआर भरने में भी हमारी जिंदगी में क्या आ चुका है, एआई आ चुका है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहां पे भी हमारे पास क्या आ चुका है, एआई आ चुका है। आज की डेट में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जहां पे एआई ना आए। अगर आप फोर्टिस नाम के हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर आप फोर्टिस नाम के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे अगले बंदे क्या बोलते हैं, अगले बंदे कहते हैं भैया तुम्हारा ऑपरेशन कर दें। ऑपरेशन करने के दो तरीके हैं, एक इंसान करेगा और एक रोबोट करेगा, यानी एआई करेगा। इंसान लेगा 2.5 लाख रुपए, रोबोट लेगा 5.5 लाख रुपए। ओ माई गॉड। हम कह रहे हैं रोबोट लेगा 5.5 लाख रुपए, और जो इंसान ऑपरेशन करेगा, जो भी आपका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना है या लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना है या किडनी का करना है, वो लेगा 2.5 लाख रुपए। सर ये ज्यादा पैसे क्यों लेगा, ये एआई है बेटा। इसके अंदर मशीन लर्निंग है, इसके अंदर डीप लर्निंग है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे रोबोट के हाथ नहीं कांपते, यहाँ रोबोट थकता नहीं है, यहाँ पे रोबोट रोबोट इमोशनल फूल नहीं होता, यहाँ पे रोबोट लालची नहीं होता। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज में हमारे पास क्या आ चुका है, एआई आ चुका है। उसी तरीके से अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई करना चाहता हूँ, या एथिकल हैकिंग की पढ़ाई करना चाहता हूँ, या क्लाउड कंप्यूटिंग की पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर भी एआई का दबदबा है। और एआई के आने से क्या हो रहा है कि चीजें हमारे पास बड़ी जल्दी परिवर्तित हो रही हैं। इसलिए मैं आपको कुल मिला के 12 सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करूंगा, एक डिप्लोमा प्रोवाइड करूंगा, और साथ में 2 अमेंडमेंट्स के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा, जो इस बात के प्रमाणित होंगे कि ये बच्चे हमारे पिटे हुए नहीं है। ये बच्चे हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर मैंने क्या जानकारी दी कि 19 महीने की हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि 5 महीने के बाद आप मनी 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 करना स्टार्ट कर दोगे, पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है जी। सर क्या हमें 19 महीने का कोर्स पूरा करना पड़ेगा? नहीं, 1 महीने का करके छोड़ दो, 2 महीने का छोड़ दो, 4 महीने बाद छोड़ दो, 5 महीने बाद छोड़ दो, 6 महीने बाद छोड़ दो। और तुम्हारा मन करे तो मेरे पास तकरीबन ज्यादा नहीं 60 महीने का कोर्स है, यानी 5 साल तक की पढ़ाई है मेरे पास। पर अगर एक आदमी बढ़िया बनना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि भाई तू 19 महीने का समय दे दे, तो बढ़िया हो जाएगा। अच्छा खासा बहुत बढ़िया हो जाएगा। और 60 महीने वाला तो अनंत है। अब 60 महीने 5 साल हर बंदा तो नहीं बिता सकता। हाँ, 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे बिता सकते हैं, 24 साल का बंदा भी बिता सकता है। पर फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 19 महीने के कोर्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है जी, हमारा 19 महीने का कोर्स है जहां पर हम 12 मॉड्यूल्स की पढ़ाई करेंगे और 15 सर्टिफिकेट्स आपको देंगे। अब क्योंकि ये एथिकल हैकिंग की जिंदगी है, क्योंकि ये कोर्स हमारा साइबर सिक्योरिटी से संबोधित है, तो हमें बड़े सारे क्या चाहिए होते हैं,
हैकिंग करने के लिए, वो बात अलग है कि अभी आपको हैकिंग का मतलब नहीं पता, समझाऊंगा। काफी सारे टूल्स मिलते हैं, टूल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है भैया, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 12 मॉड्यूल्स की पढ़ाई भी मिलेगी, हैकिंग के टूल्स भी मिलेंगे, हैकिंग के आपको टूल्स के साथ साथ फिर आपको जॉब में सपोर्ट भी मिलेगा, जॉब में असिस्टेंस भी मिलेगा। ठीक है जी। साथ में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको बैकअप की सर्विसेज भी देंगे। मान लो एक लेक्चर आपका छूट गया, छूटेगा ही छूटेगा, ना छूटने का मतलब ही नहीं है। 19 महीने में बंदा बीमार ना हो ऐसा होता नहीं है, 19 महीने में घर में कोई हादसा ना हो ऐसा होता नहीं है, 19 महीने में किसी को देख के दिल धड़कता ना हो ऐसा होता नहीं है, तो और 19 महीने में कभी दिल टूटे ना ऐसा होता नहीं है। 2 बार तो वैलेंटाइन डे आ ही जाएगा हमारे पास। तो काफियों के दिल जुड़ेंगे, काफी के टूटेंगे, सारे खुशियां मनाएंगे, काफी दुख मनाएंगे, तो क्लास छूटेगी छूटेगी। अब क्लास छूट गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, हर क्लास को रिकॉर्ड कर रखा है। रिकॉर्ड करने के साथ साथ क्या मिलेगी आपको, बैकअप की सुविधा दी जाएगी कि ताकि आप लेक्चर को देख सको। साइंस कहती है कि अगर कोई लेक्चर आप सुनते हैं तो पहली दफा आपको मात्र 60% चीजें याद रहती हैं। अब डेफिनेटली हमें क्या करना है, 60% से गेम कहाँ लेकर जानी है, 100% तक लेकर जानी है। तो हमें यहाँ पे समय समय पे क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। बचपन से आप रिवीजन करते आ रहे हैं, और देखा है कि जिस बच्चे ने ज्यादा बार रिवीजन करा है उसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, और वो ज्यादा अच्छी जिंदगी भी जिया है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। तो एक बार में लेक्चर याद हो जाए, टेक्निकल शब्द याद हो जाए, वो बड़ा मुश्किल है, तो हमें दोबारा भी लेक्चर सुनना पड़ सकता है। इसलिए हमने क्या करा है, इसलिए हमने आप बच्चों को बैकअप का प्रोविजन दिया हुआ है, बैकअप का सुविधा हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज ऐसे करती है कि हम आपको 2 व्यूज देंगे। 2 व्यूज का मतलब क्या होता है, मान लो एक लेक्चर मैंने लिया 1.5 घंटे का। अब 1.5 घंटे का लेक्चर दिया तो हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम आप 3 घंटा देख पाएंगे, और अगर आप 3 घंटे से ज्यादा देखने की बात करेंगे तो हम आपको देखने नहीं देंगे। पर हमें पता है कि आईटी की लाइन है, टेक्निकल लाइन है, काफी टेक्निकल शब्द हैं, तो बच्चों को कई बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी देखने का मन करता है। या कई बार बच्चा चाहता है कि यार मेरे घर में मेरा भाई भी बैठा हुआ है, वो भी देख ले, साथ साथ में पढ़ ले, फ्री में पढ़ ले भैया, मेरी मम्मी भी पढ़ ले, पापा भी पढ़ ले, मोहल्ले की 2 4 गर्लफ्रेंड भी पढ़ ले मेरी। तो डेफिनेटली वहां पे एक एक बार सारे का लेक्चर देखेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बार बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे साफ बोल दिया कि अगर आपको रिवीजन करना है तो आप अनलिमिटेड टाइम्स कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जानकारी आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे क्या उठता है, सवाल यहाँ पे उठता है सर साइबर सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब है। सबसे पहला सवाल हमारा कि सर आखिरकार साइबर सिक्योरिटी से हमारा क्या तात्पर्य है, हम क्या कहना चाहते हैं। तो देखो बेटा, एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा ये कंपनी है, और उस कंपनी के पास एक बड़ी सी मशीन है, और ये एक डब्बा लगा हुआ है, और ये हमारे पास छोटे वाले कंप्यूटर सिस्टम है। तो ये जितने गोले बना रहा हूं मैं, ये सारे के सारे हमारे पास छोटे वाले कंप्यूटर सिस्टम है। ये बड़ी सी मशीन को टेक्निकली बेटा मैंने क्या नाम दिया, सर्वर का नाम यहाँ पे दे दिया। और ये जो छोटी वाली मशीन है इसको बदले में हमने क्या नाम दे दिया, नोड का नाम दे दिया, या इसको मैंने क्लाइंट का नाम दे दिया। और सारे बीच में जो डब्बा है हमारे पास, ये क्या है, मैंने कहा इसको बेटा हम बदले में ना स्विच नाम से जानते हैं। पुराने जमाने में इसको हब भी कहते थे, अभी हब का जमाना खत्म हो गया है, हब जिंदगी से बाहर हो गया है। अब इसको हम स्विच कहते हैं, ये मल्टीप्लग की तरह होता है। अब मल्टीप्लग जितना घटिया भी नहीं होता, वो तो बड़ा सस्ता होता है, बड़ा महंगा होता है ये। तो कहने का मतलब है कि बड़े सारे कंप्यूटर्स को अटैच करने में, जोड़ने में ये हमें सक्षम बनाता है। तो जब मैंने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा, तो ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसे माहौल को मैंने क्या नाम दिया, नेटवर्क का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या नाम दे दिया, नेटवर्क का नाम यहाँ पे दे दिया। तो मैंने कहा ये नेटवर्क है हमारे पास, जहाँ पे एक बड़ी सी मशीन है, इसको सर्वर का नाम दिया, जो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की आती है। और ये हमारे पास छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, जिसको नोड का नाम दिया, जो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के होते हैं। और मैंने कहा ये कंपनी का एनवायरमेंट है, उस कंपनी का नाम मैंने क्या नाम दिया, उस कंपनी का नाम दिया मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रिलायंस की कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, आकाश अंबानी का, नीता अंबानी का, अनंत अंबानी का नाम सुना होगा। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे, एक का नाम मुकेश अंबानी, एक का नाम अनिल अंबानी। अनिल अंबानी अभी थोड़ा सा टफ टाइम में है, थोड़ा गरीबी महसूस कर रहा है। मुकेश अंबानी तरक्की 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 कर रहा है, जियो का मालिक, अब तो याद आ गया होगा। तो हमने कहा ये एक हमारे पास रिलायंस कंपनी का एनवायरमेंट है। अब सर्वर के अंदर बेटा हमारे पास क्या होता है, सर्वर के अंदर बड़ी खास जानकारी होती है सर, बड़ा प्यारा जानकारी होता है, जिसको बदले में हमने क्या बोला जी, सर्वर के अंदर डेटा होता है, सर्वर के अंदर इंफॉर्मेशन होता है, सर्वर के अंदर हमारे पास नॉलेज होता है।
और सर्वर के अंदर हमारे पास क्या होती है, विजडम होती है। सर ये क्या भयंकर नाम आपने ले लिए। डेटा का नाम सुना था, इंफॉर्मेशन का नाम सुना था, नॉलेज भी हमने सुना था, बचपन में हमारे रिश्तेदार ताने मारते थे, बेशर्म इंसान तेरे को नॉलेज नहीं है क्या। और ये विजडम, विजडम क्या होता है, कोई साम्राज्य की बात कर रहे हो, कोई राज्य की बात कर रहे हो क्या। मैं कहा नहीं बेटा, ये कुछ खासी खास जानकारी होती है जो सर्वर के अंदर पड़ी होती है। और हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने बोला ये जो खास जानकारी होती है ये रिलायंस कंपनी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये रिलायंस कंपनी की क्या होती है, ये रिलायंस कंपनी की जान होती है। ये रिलायंस कंपनी के लिए क्या माना गया, बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। कल को अगर ये मेरा डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो रिलायंस कंपनी कभी भी खत्म हो सकती है। और रिलायंस कंपनी का खत्म होना यानी कि बड़ी गंदी बात है। नहीं सर अच्छी बात है, गंदी बात क्या है, नहीं बेटा बहुत देश को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि रिलायंस कंपनी का जो मालिक है तकरीबन ज्यादा नहीं 4,04,000 एम्प्लॉयज को नौकरी देता है। यानी कि 4,04,000 के साथ चार बंदे भी जुड़े हों तो 16 लाख बंदे रोटी खा रहे हैं रिलायंस कंपनी के दम पे। और वो 16 लाख बंदे जो रिलायंस कंपनी से पैसा कमाए वो बाहर जाके खर्चते हैं। तो पूरा इकोनॉमी, पूरा देश हमारा चलता है, तो देश में बड़ा तगड़ा योगदान है। अब हम जानते हैं कि इंडिया से बड़े लोग नफरत करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान नफरत करता है, फिर चाइना भी बगल में बैठा है, आजकल अमेरिका भी एंटी है, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्थ कोरिया भी अटैक कर सकता है। तो ये बड़े बड़े हमारे पास खतरनाक देश हैं जो चाहते हैं कि इंडिया बर्बाद हो जाए। बर्बाद क्यों हो जाए, क्योंकि इंडिया की तरक्की कुछ इनसे झेली नहीं जा रही है, जल रहे हैं बेसिकली। और इनको पता है कि भैया इंडिया की इस तरक्की में रिलायंस कंपनी का तगड़ा योगदान है। तो पाकिस्तान सोचता है कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारा ये जो रिलायंस कंपनी है बर्बाद हो जाए। तो स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान क्या कर सकता है, यहाँ पर एक गंदा आदमी बैठा सकता है। उस गंदे आदमी को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, हैकर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जिसका मेन उद्देश्य क्या है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि भाई डेटा को बर्बाद कर दे, इंफॉर्मेशन को बर्बाद कर दे, नॉलेज को बर्बाद कर दे, विजडम को बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे। इससे अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंदुस्तान को चोट लगेगी ही लगेगी। आई बात समझ में। अब मुकेश अंबानी बंदा चाहता है कि ना भैया मेरा डेटा डिस्ट्रॉय या बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मुकेश अंबानी ने यहाँ पे क्या करा, कुछ ऐसे बंदे हायर करे जो कि इसकी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे बंदों को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, ऐसे बंदों को टेक्निकली हमने नाम दिया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नाम यहाँ पे दे दिया। जो शायद आप लोग बनना चाहेंगे कि भाई सर्वर के अंदर डेटा पड़ा, इंफॉर्मेशन पड़ा, नॉलेज पड़ा, विजडम पड़ा, उसको बचाना है, बर्बाद ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, कोई इसको चुरा ना ले, लॉस ना कर ले। तो उसके लिए हमें एक पढ़ा लिखा खतरनाक खूंखार पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। इसका नाम हमारे पास क्या है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये कोई हवलदार नहीं है, कोई डंडे वाला लड़का नहीं है, कोई बंदूकधारी नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी है। जो दिखने में सुकड़ा सा नजर आएगा पर ये कंपनी की जान को संभालेगा। अब देखने वाली बात है, ये जो आदमी है ये हमें क्या चाहिए, 24 आवर्स के लिए चाहिए। एक आदमी 24 घंटे कैसे काम करेगा, नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे के 3 आदमी रखेंगे। क्या रिलायंस कंपनी के पास एक ही सर्वर है, मतलब ही नहीं, रिलायंस कंपनी के पास हमने बोला 1,000 सर्वर है। तो भाई 1,000 सर्वर मल्टीप्लाई बाय 3, यानी हमारे पास कहने का मतलब है 3,000 हमें क्या चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए। रिलायंस कंपनी के अंदर 3,000 हमें क्या चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए। अब 3,000 में से कोई बंदा कंपनी छोड़ के भाग जाएगा, किसी की शादी आ जाएगी, कोई बेचारा परेशान हो जाएगा, कोई ये एनवायरनमेंट झेल नहीं पाएगा, कोई अपने आप को अमेंड नहीं कर पाएगा, अपडेट नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है वो 3,000 बंदे छोड़ के निकले। तो रिलायंस वाला क्या करता है, रिलायंस वाला कहता है कि भाई मेरी कंपनी को 3,000 बंदे चाहिए, 2,000 बंदे एक्स्ट्रा रखो बैकअप पे, ताकि 3,000 रुपए का, 3,000 बंदों का अगर दिमाग खराब हो तो अल्टीमेटली वो 2,000 उसको रिकवर कर सकें। तो यानी कुल मिलाकर 5,000 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है, किसको, रिलायंस कंपनी को, जिसको अपना तामझाम संभालना है। और ये कोई बिगनर कैटेगरी के लोग नहीं होते, ये कोई अनपढ़ कैटेगरी के लोग नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत तगड़े पढ़े लिखे होते हैं। और ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान सस्ता नहीं आता, महंगा आता है। आप 19 महीने ऐसी की तैसी कराओ, 4 साल बीटेक में ऐसी की तैसी कराओ, 3 साल बीसीए में ऐसी की तैसी कराओ, बीकॉम की फ्रस्ट्रेशन झेलो, बीएससी की फ्रस्ट्रेशन झेलो। और उसके बाद मैं बोलूं 10,000 में काम करेगा, बंदूक निकालोगे, गोली मार दोगे आप लोग मेरे को। तो जाहिर सी बात है ये बड़े पढ़े लिखे इंसान होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करता है, कंपनी की जान को संभालता है। जान का नाम क्या है,
जान का नाम यहाँ पे ऐश्वर्या राय नहीं है। जान का नाम है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये विजडम में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज की कक्षा में नहीं समझा पाऊंगा, आने वाली कक्षाओं में समझाऊंगा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, विजडम क्या होता है। ठीक है भैया, तो यहां तक जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई, अगर ये आपको क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए अपने मोबाइल फोन से, अपने कीबोर्ड से। आर नाम का बटन दबा दीजिए जितनी कहानी मैंने आपको बताने का प्रयास करा है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मेरी नसों में जान आ सके और मैं और जोशीले अंदाज से आपको पढ़ा सकूं। तो आर नाम का बटन मेरे को चाहिए भैया, कष्ट करो आर नाम का बटन। अगर नहीं समझ में आया तो लिख दो बकवास, बी फॉर बकवास। बी नाम का बटन दबा दो और क्लास छोड़ के चले जाओ। ठीक है ब्रो, क्लास छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको समझ में आ गया तो आर नाम का समझ आना चाहिए बस हमारे पास। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बच्चे आर कह रहे हैं, एक आधा भाई कह रहा है बकवास है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो, अपना समय मत बर्बाद करो। यंग बच्चे हो, जाके लड़कियां देखो, अपना टाइम पास करो, और अच्छे अच्छे काम है। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जानकारी होगी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हमने थोड़ा सा हल्का सा सिंपल भाषा में, अनपढ़ भाषा में अनुमान लगाया कि साइबर सिक्योरिटी नाम का आदमी कौन होता है। अच्छा जी, अब देखने वाली बात यहाँ पे, अब बच्चा कह रहा है सर रिलायंस के पीछे क्यों बढ़ गया। मैंने कहा बेटा रिलायंस छोटी मोटी कंपनी नहीं है सर। कितनी कौन सी बड़ी कंपनी है। मैं कहा बेटा ज्यादा नहीं, रिलायंस कंपनी को आज मेरा खरीदने का मन करेगा तो मेरे को ज्यादा नहीं 20 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस 20 लाख करोड़ को हम टेक्निकल भाषा में या फाइनेंस की भाषा में क्या कहते हैं बच्चे, हम इसको कहते हैं फाइनेंस की भाषा में मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आ रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है बच्चे। और 20 लाख करोड़ कितना होता है। मैंने कहा ये 20 हो गया, 200 हो गया, 2000 हो गया, 20,000 हो गया, 2 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 इतना होता है बेटा 20 लाख करोड़। अब बताओ क्या रिलायंस कंपनी छोटी मोटी कंपनी है। नहीं सर। ऑयल में ये डील कर रही है, केमिकल में ये डील कर रही है, पेट्रोल में ये डील कर रही है, रिटेल में ये डील कर रही है, जियो वाली सिम में ये डील कर रही है। 3G ये लॉन्च कर चुकी है, 4G ये लॉन्च कर चुकी है, 5G ये लॉन्च कर चुकी है, 6G लाने वाली है। और कह रही है उसके लिए मैं आईपीओ लॉन्च कर दूंगी, पब्लिक से पैसा मांग लूंगी। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसलिए मैंने रिलायंस कंपनी का नाम लिया था। मेरे को 3 मिनट का ब्रेक चाहिए। ठीक है, मेरी बैक में एक्चुअली में पेन है। तो मेरे को डॉक्टर ने साफ मना करा हुआ है कि 20 मिनट 30 मिनट से ऊपर नहीं बैठना, 3 मिनट का आपने वॉक करना है, फिर दोबारा वापस आ जाना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के 3 मिनट का समय मांगता हूँ। धन्यवाद।
चलिए भैया, बैक टू पवेलियन। तो ये हमारे पास जानकारी हो गई किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके एथिकल हैकिंग के, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। दूसरी पढ़ाई हम क्या कराएंगे आपको, कि एथिकल हैकर कैसे बने। जब हम हैकर कहते हैं कि मैं हैकर हूं, तो बेटा ये अपने में इलीगल शब्द है। हैकर का मतलब है कि आप आतंकवादी हो। अब आप चोरे होके बोल सकते हो कि मैं आतंकवादी हूँ? मतलब ही नहीं भैया। इंस्टाग्राम में कई बार मीम्स देखी हमने। एक बंदा कहता है मैं जी टेररिस्ट हूँ, दूसरा वाला घबरा जाता है, कहता है टेररिस्ट नहीं, टूरिस्ट हूँ। ये अनपढ़ आदमी है, इसको अंग्रेजी नहीं आती, हम टूरिस्ट हैं। तो यानी कि ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरीके से बच्चों को नहीं पता, पर कई बार वो कहते हैं आई एम हैकर, तो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए जी मैं एथिकल हैकर। सब फर्क क्या होता है दोनों में। हैकर क्या होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं, उनको क्या कर सकता है, आपका एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मतलब प्राप्त कर सकता है। रिसोर्सेज क्या होती हैं भैया। हमने कहा जी हमारी कंपनी है, कंपनी में कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के अंदर मेरे पास क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। कंपनी में नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट होता है। वहां पे कंपनी के अंदर डेटा पड़ा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, विजडम होती है। कंपनी वाले बढ़िया बढ़िया वाले फायरवॉल्स लगाते हैं, आग की दीवारें लगाते हैं। और कंपनी के पास बड़े सारे डिवाइस होते हैं, जिसमें एक स्विच नाम का डिवाइस होता है, गेटवे नाम का डिवाइस होता है, राउटर नाम का डिवाइस होता है, ब्रिज नाम का डिवाइस होता है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर नाम का डिवाइस होता है। तो हैकर भैया क्या करते हैं, हैकर भैया कुछ भी इसमें से उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं बिना परमिशन के। सर हमें नहीं पता स्विच क्या होता है, गेटवे क्या होता है, राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस कोर्स के दौरान हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रही है कि ये रिसोर्सेज हैं जो कंपनी वाले इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, बर्बाद हो जाता है। अभी पीछे एम्स की जानकारी बर्बाद हो गई। एम्स में जितने पेशेंट थे, डेटा हमारा लीक हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा भी लेटेस्ट लेटेस्ट लीक हुआ है, और वो डार्क वेब में जाके मिल रहा है। तो आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आपकी सारी जानकारी डार्क वेब में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। 500 रुपए में भी कोई नहीं बेच रहा, फ्री में ले रहा है। तो कहने का मतलब है हैकर एक ऐसा गंदा आदमी होता है जो बिना परमिशन क्या करता है, बिना परमिशन कंपनी की जानकारी को उठा लेता है। फिर उसका जितना भी दुष्व्यवहार करना है उसने, डिस्ट्रॉय करना है, डिलीट करना है, लॉस करना है, डैमेज करना है, जो करना वो कर सकता है। तो हैकर की अगर हम बात करेंगे, तो हैकर तो गंदा आदमी है। और ये मैं नहीं कहता, ये कौन कह रहा है, ये कहता है साइबर लॉ, कानून। हमारे देश में क्या काम लीगल है, क्या काम इलीगल है, जायज सी बात है, वो कानून तय करता है। तो साइबर लॉ डिसाइड करता है कि हैकर गंदा आदमी है कि अच्छा आदमी है। उसके अंदर बड़े सारे हमारे पास क्या आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमारा 2000 में लॉन्च हुआ था। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारा फिर 2008 में अमेंडमेंट्स आई थी। ये कानून बनाए गए हैं जिसके अंदर हमारे सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं। वो सारे के सारे बताते हैं कि हैकर जो होता है गंदा आदमी होता है, और अगर हैकर हैकर बन के पकड़ा गया तो 3 साल की जेल होगी, 2 साल 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। और अगर शक्ल पसंद नहीं आएगी तो दोनों काम भी हो सकते हैं, जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। ठीक है भैया। तो मेरे ख्याल से ये सारी कहानी आपको हैकर के बारे में पता लगी कि हैकर कैसा आदमी होता है। तो अगर हैकर के बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान मिला, थोड़ा सा, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। आर नाम का बटन दबा दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग सब मिलेगी। आप भर भर के रिकॉर्डिंग देंगे, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया। तो हैकर के बारे में सारी जानकारी आपको होगी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जिस स्पीड से आप आंसर दे रहे हैं, दिल खुश हो रहा है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास क्या जी, अब हमारे पास आता है सर ये क्या भाई होता है, इस भाई का नाम क्या है जिसका नाम है एथिकल हैकर। मैंने कहा भैया ये वो बंदा है, ये भी क्या करेगा, रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा। रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। पर ये हमारे पास क्या होता है, ये कंपनियों के द्वारा ऑथराइज्ड करा जाता है।
हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज करा जाता है किसके द्वारा? हमने कहा ऑथराइज करा जाता है मेरा कंपनीज के द्वारा। यानी कंपनी मतलब किसके द्वारा? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के द्वारा। कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, बैंक आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी होता है, मैनेजर होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। ये जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है ये परमिट करती है कि जा भाई तू हैकिंग कर। सर बड़ी अजीब सी बात है, हैकिंग कैसे कर लेगा ये? देखो पीछे मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, अगर आपको याद हो तो। स्टोरी क्या थी? ये वाली स्टोरी थी हमारी रिलायंस वाली, है ना। अब मुकेश अंबानी ने तो क्या करा, बढ़िया वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रख लिए। उनका नाम क्या था? उनका नाम था, मैंने कहा जी एक का नाम था हमारे पास शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। अच्छा आमिर खान तो हो ही नहीं सकता, उसने तीसरी शादी करी, वो तीसरी शादी में व्यस्त होगा, वो कहाँ से काम करेगा, वो तो छोड़ के चला गया। तो दूसरा ले लिया हमने ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन हो गया, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, आमिर खान को हमने निकाल दिया। हमने कहा जा तीसरी शादी में मस्त हो जा, तो वो भी काम कर ही नहीं पाएगा, तो भाई जा, तेरे को बाहर निकाल दिया। अब ये हमारे क्या है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अब मुकेश अंबानी डरता है, किससे डरता है? पाकिस्तान से डरता है, अमेरिका से डरता है, नॉर्थ कोरिया से डरता है, हैकर्स की कम्युनिटी से डरता है। और सोचता है कि पता नहीं शाहरुख खान ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको लेटेस्ट वायरस के बारे में, ट्रोजन हॉर्स के बारे में, डेटा डिडलिंग के बारे में, पिगी बैकिंग के बारे में, स्कैवेंजिंग के बारे में स्पैमिंग के बारे में, सुपर जैपिंग के बारे में, ईमेल फॉर्जरी के बारे में, ईमेल थ्रेट के बारे में, डिनायल एक्सेस ऑफ सर्विस अटैक के बारे में, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। ये सर क्या बोल दिया आपने बेटा, ये सारे फ्रॉड्स हैं। जैसे वायरस का नाम तो आपने सुना होगा, वायरस के बहन भाई हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, जो कंपनियां बर्बाद करते हैं, डेटा बर्बाद करते हैं, देश बर्बाद कर देते हैं। तो मुकेश अंबानी डर रहा है, क्या डर रहा है मुकेश अंबानी? इस बात से डर रहा है भाई साहब कि ऋतिक रोशन की पढ़ाई ठीक ठाक है, शाहरुख खान समय पे अमेंडमेंट कर रहा है, सलमान खान ढंग से अमेंडमेंट कर रहा है, और आमिर खान को तुमने बाहर निकाल ही दिया। हमने कहा ये तो अमेंडमेंट कर ही नहीं पाएगा, तो हमने इन तीन बंदों से काम चलाया। और ये हमारी कंपनी के कौन है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। पर हमारा मुकेश भाई भाई क्या कर रहा है? वो डर रहा है, वो डर रहा है, वो डर रहा है। क्यों डर रहा है? वो कह रहा है पता नहीं ये लोग अमेंड करते नहीं करते। पाकिस्तान बड़ा खतरनाक है, अमेरिका बड़ा खतरनाक है, चाइना बड़ा खतरनाक है, नॉर्थ कोरिया बड़ा खतरनाक है, इनके हैकर बड़े गंदे लोग हैं। क्या मेरी कंपनी का सिस्टम बढ़िया है कि नहीं है? अच्छा डर केवल मुकेश अंबानी नहीं रहा, हमारा एचडीएफसी बैंक भी डर रहा है, हमारा आईसीआईसी बैंक भी डर रहा है ना, हमारा जोमैटो भी डर रहा है, हमारा स्विगी भी डर रहा है, हमारा जेप्टो भी डर रहा है, हमारी रैपिडो भी डर रही है, हमारा पॉटर वाला एप्लीकेशन भी डर रहा है। और आजकल तो घर में औरतों का सुकून प्रोंटो माई घर में आ जाती है, वो भी डर रहा है कि भाई कहीं हमारा ये जो धंधा है ये गंदे लोग खराब ना कर दें, है ना। तो मुकेश अंबानी ने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं अपने कार्यक्रम का, मैं अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम का, या जो सॉफ्टवेयर मैंने साइबर सिक्योरिटी में लगा रखे हैं उसका मैं क्या करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ। और टेस्टिंग मतलब क्या? चेकिंग करता हूँ कि क्या मेरे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को ज्ञान है, और जो टूल्स हमने, जो फायरवॉल्स हमने लगा रखे हैं, क्या वो कंपनी में बढ़िया वाले हैं, घटिया वाले हैं, क्या वो बाहर के अटैक्स को झेल पा रहे हैं। तो मुकेश अंबानी के दिमाग में आया टेस्टिंग करना। तो मुकेश अंबानी कहाँ चला गया? एक महिला के पास चला गया। हमने कहा ये कौन है? महिला है, और इस महिला का नाम क्या है? प्रियंका चोपड़ा। और ये जो प्रियंका चोपड़ा है ये हमारी क्या है? हमने कहा जी ये प्रियंका चोपड़ा जो हमारी है ये हमारी हैकर है, पर ये गंदी वाली हैकर नहीं है, अच्छी वाली हैकर है। इसलिए इसको बदले में हमने क्या नाम दिया? एथिकल हैकर का नाम यहाँ पे दे दिया। क्लियर है भैया? ये इसको हमने एथिकल हैकर का नाम दे दिया। मुकेश अंबानी ने बोला कि प्रियंका तेरे को मैं परमिशन देता हूं कि आप मेरी कंपनी पे अटैक मारो, मेरे कंपनी की सर्वर की सिक्योरिटी को चेक करो, डेटा सेफ है कि नहीं वो चेक करो, और बदले में मेरे को रिपोर्ट बना के दो कि मेरी कंपनी के अंदर क्या क्या वीकनेस है, मेरे को कितना खर्चा करना चाहिए, क्या शाहरुख खान को सलमान खान को रखना चाहिए उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, या मेरे को अपने एम्प्लॉयज को कौन कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, मार्केट में हैकर ज्यादा स्ट्रांग है कि हम लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं, क्या हमारी कंपनी को आने वाले समय में थ्रेट है कि नहीं है, रिस्क है कि नहीं है। तो प्रियंका चोपड़ा इस तरह की रिपोर्ट बना के देगी, जिसको हमने क्या नाम दिया? एथिकल हैकर।
ठीक है जी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा को परमिशन थी मुकेश अंबानी से, मुकेश भाई से परमिशन थी, तो प्रियंका चोपड़ा जेल में नहीं जाएगी, तिहाड़ जेल में नहीं जाएगी, उसके ऊपर साइबर लॉ नहीं लगेगा, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 नहीं लगेगा, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 नहीं लगेगा। समझे बात को नहीं समझे? इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया, एथिकल हैकर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जितनी भी बेटा हमारे पास कंपनीज हैं, हमने कहा यार 8500 कंपनी है जिनका हिसाब किताब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास है। स्टॉक मार्केट की एक्सचेंज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। 8500 कंपनी है जो हमारे शेयर बाजार में क्या है बेटा, लिस्टेड है। और लिस्टेड कंपनी क्या करती है, जनता से पैसा लेती है आईपीओ के नाम से, और वो पैसा अपनी कंपनियों में निवेश करती है। अगर ये कंपनियों का सिस्टम आज की डेट में सिक्योर्ड नहीं हो रहा, तो कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। और कंपनियां बर्बाद नहीं हो जाएंगी, हमारे जो खुराना साहब हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए लगा रखे थे शेयर होल्डर्स की तरह, वो भी बर्बाद हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर है बात सभी को, नहीं क्लियर है? तो ये तो 8500 कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, ऐसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो उनको स्टॉक मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तकरीबन मेरे पास 18 लाख करके कंपनी है। 18 लाख कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है जो जो अपने यहाँ पे किसका इस्तेमाल करती हैं, आईटी का इस्तेमाल करती हैं, कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, इंट्रानेट का इस्तेमाल करती हैं, एक्स्ट्रा नेट का इस्तेमाल करती हैं। तो 18 लाख कंपनीज हमारे पास हैं। इन सबको चेक करवाना पड़ता है, टेस्ट करवाना पड़ता है, अपनी आत्मा की शांति के लिए भी और लोगों की शांति के लिए भी जिन्होंने पैसा निवेश कर रखा है। यहां तक कि सरकार भी बोलती है कंपलसरी है भाई तुम्हें चेक करवाना, टेस्ट करना। तुम्हारी सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी तो भैया शेयर होल्डर का पैसा बर्बाद हो जाएगा, और शेयर होल्डर का पैसा बर्बाद हो गया तो सरकार गिरा देगा। तो इसलिए हमें बड़ी ज्यादा मात्रा में किसकी रिक्वायरमेंट है, हैकर लोगों की रिक्वायरमेंट है। पर वो हैकर हैकर नहीं होंगे, वो कौन होंगे हमारे पास, एथिकल हैकर होंगे। अब मेरे को बताओ, क्या मुकेश अंबानी गरीब आदमी है या अमीर आदमी है? सर बहुत अमीर आदमी है। उसने अपने यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लगा रखे होंगे वो अनपढ़ लगा रखे होंगे, पढ़े लिखे लगा रखे होंगे? सर आईआईटी के टॉप रैंक होल्डर्स लगा रखे होंगे उसने। और ऐसे बंदों को टेस्ट करना, ऐसे बंदों की सिक्योरिटी को टेस्ट करना, तो क्या एथिकल हैकर अनपढ़ आदमी हो सकता है? कदापि नहीं। बाजार में किताबें मिलती हैं, यूट्यूब में थंबनेल मिलते हैं, इंस्टाग्राम में एडें आती हैं, 1 हफ्ते में एथिकल हैकर बनिए, 10 दिन में एथिकल हैकर बनिए। तो मैं तो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से कहता हूं कि भाई तुम एक काम करो, हमारे बच्चे जो हैं बीटेक कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा नहीं 15 लाख बच्चा बीटेक करता है 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर मात्र 2,40,000 बच्चों को क्या मिलती है, बीटेक के द्वारा नौकरी मिलती है। और 12,60,000 लोग हमारे बेचारे क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है भैया, ये पता है कौन सा बच्चा है? ये बीटेक वाला बच्चा है जो छठी क्लास से, जिसके माँ बाप ने आईआईटी जेई नाम के फाउंडेशन कोर्स में या तो फिजिक्स वाला में घुसेड़ दिया होगा, या एलन में डाल दिया होगा, या आकाश में डाल दिया होगा, है, या कहीं ना कहीं तो उसको फंसा ही दिया होगा कि तू पढ़ मर, फिजिक्स भी पढ़, केमिस्ट्री भी पढ़, मैथ्स भी पढ़, और नहीं मिले तो साले बायोलॉजी भी पढ़ ले, दोनों एग्जाम दे लियो, नीट का और जेई का। तो कहीं ना कहीं तो फंसेगा तू। ये भाई साहब, ये लोग हमारे अनएम्प्लॉयड हैं। तो अब मेरे को बताओ, अगर तुम 15 दिन में हैकर बना सकते हो या 3 महीने में गारंटी दे सकते हो नौकरी लगाने की, तो सबसे पहले इन बच्चों का भला कर दो ना यार। ये देश में हमारे क्यों बेरोजगार बैठे हुए हैं? एक एक कंपनी को 4-4 हजार बंदा चाहिए, बड़ी बड़ी वाली कंपनी की बात करेंगे तो कहने का मतलब यह है कि एथिकल हैकर भी कोई मजाक नहीं होता बेटा, अच्छा खासा ताजा पढ़ा लिखा इंसान होता है, टेक्निकली स्ट्रांग होता है। अगर यहां तक क्लियर है तो बेटा आर नाम का बटन दबा दीजिए। यहां तक मेरी जानकारी अगर क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो ये हमारे पास जानकारी होगी आपके एथिकल हैकर के बारे में। ठीक है जी, अब हमारे पास तीसरा मॉड्यूल क्या होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के बारे में, मतलब ये बड़ी बड़ी चीजें हैं पर आज हमारा इंट्रोडक्शन है बस।
हम अपने 19 महीने कैसे बर्बाद करेंगे, हम ये सीखने जा रहे हैं। अब तीसरी टेक्नोलॉजी मेरे पास आ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर मैं पूछता हूँ भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है, तो आप बदले में क्या बोलेंगे, सर ये बड़ी प्यारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। और जहां पर भी जीवन में टेक्नोलॉजी नाम का शब्द आ जाता है बेटा, हमेशा याद रखना कि वहां पे हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है, वहां पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, और वहां पे नेटवर्किंग वाला माहौल होता है। ठीक है बेटा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, हमारे पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी, नेटवर्किंग भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। अगर मैंने बोला भैया अमेरिका में बादल होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, चाइना में होते हैं, इंडिया में होते हैं, मॉरिशस में होते हैं, रशिया में होते हैं, यूक्रेन में होते हैं, फ्रांस में होते हैं, जर्मनी में होते हैं। सर टाइम पास क्यों कर रहे हो, हर जगह बादल होते हैं। तो मैंने कहा ये रे बादल, बादल। और बादल को हमने क्या नाम दिया, क्लाउड। तो मैंने क्या बोला, मैं अमेरिका से, पाकिस्तान से, चाइना से, इंडिया से, हर जगह से बादलों को देख सकता हूं, है ना भाई। तो मैं कह सकता हूँ ये सभी के लिए पॉसिबल है इनको देखना। तो मैं कह सकता हूँ बेटा ये एक तरह से अपने में क्या चीज मानी गई है, सेंट्रलाइज्ड। ताड़ियां मारी जाएं इस शब्द के लिए। क्या नाम है, सेंट्रलाइज। सर आम शब्द है यार, कैसी बातें करते हो, ताड़ियों वाली बात कहाँ से आ गई, नहीं सेंट्रलाइज्ड है बेटा ये। हम यहाँ पे बादलों की बातें नहीं कर रहे, हम यहाँ पे किसकी बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पे बड़े बड़ी मशीनों की बात करते हैं, जिसको बदले में हम सर्वर कहते हैं। एक एक मशीन 5-5 करोड़ की है, और तकरीबन हमारे पास ज्यादा नहीं, 1,000 या 4,000 सर्वर है। ओ माई गॉड, 4,000 सर्वर हैं, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करोड़ रुपया, तो यानी मोटा मोटा 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। ओ माई गॉड। और ये 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किसने करी है, ये करी है अमेजोन ने, AWS ने। माइक्रोसॉफ्ट का नाम आपने सुना होगा अजोरे के नाम से, या अजूर के नाम से। और GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये गूगल का प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इसका नाम सुना होगा। तरह तरह की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 20-20 लाख करोड़ का, 25-25 लाख करोड़ का। अमेजोन वाला कहता है मैं इस धंधे में पैसा लगाऊंगा। सर ये तो जूता कपड़ा चप्पल बेचता है, नहीं बेटा, इसकी मेन कमाई है क्लाउड कंप्यूटिंग से। माइक्रोसॉफ्ट कहता है मैं पीछे नहीं रहूंगा, गूगल कहता है भाई मेरा तो दबदबा चलता है। तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या करा, 3-4-5 हजार सर्वर्स को, बड़े बड़े महंगे महंगे सर्वर्स को इकट्ठा कर लिया, और इन्वायरमेंट दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आजकल आपने एप्पल के फोन का इस्तेमाल करा होगा, एप्पल वाला कहता है भाई तेरी मेमोरी कम है, मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस खरीद ले, 200 रुपये, 400 रुपये, 1,000 रुपये महीना दे दे। सैमसंग वाला कहता है और मेमोरी चाहिए तो ले ले भाई, क्लाउड में ले ले, तेरी फोटो में मैं सेव कर लूंगा, चिंता मत कर, डेटा तेरा सेफ है, लीक नहीं होने दूंगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि मेरे को अगर धंधा करना है, बिजनेस करना है, मेरे को 5 करोड़ का सर्वर चाहिए धंधा करने के लिए, तो मेरी तो औकात ही नहीं है। मैं 5,000 रुपए के कमरे में किराए पे रहता हूँ, मैं 5 करोड़ का कहाँ से ले लूंगा सिस्टम। तो अमेजोन कंपनी कहती है भाई तुम हमसे ले लो, तुम्हें अगर पूरा 5 करोड़ का नहीं चाहिए, जितना छोटा हिस्सा चाहिए वो ले लो। मैं कहा भाई मैं पूरे साल नहीं लेना चाहता। कहता ठीक है महीने के हिसाब से ले लो। मैं कहा 30 दिन के हिसाब से नहीं चाहिए मेरे को। कहता कितने दिन चाहिए, मैं कहा 5 दिन के लिए चाहिए। कहता 5 दिन ले लो, 5 दिन की पेमेंट करो, खत्म करो काम। मैंने कहा नहीं भाई मैं 5 दिन में 24 घंटे नहीं चाहिए, मैं तो मेरा कंपनी में काम ही 8 घंटे होता है। कहता है 8 घंटे के लिए ले लो। मैं कहा मेरे इंप्लॉय निकम्मे 8 घंटे काम ही नहीं करते, 2 घंटे काम करते हैं, बाकी 6 घंटे पिक्चरें देखते हैं धुरंधर जैसी। कहता चल 2 घंटे के लिए ले लो। मैं कहा मेरा जो इम्प्लॉई है वो 2 घंटे भी ढंग से काम नहीं करता, उसकी गर्लफ्रेंड बुलाती है, 10 मिनट काम करता है फिर भाग जाता है। कहता है 10 मिनट की पेमेंट दे दो यार। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना इस्तेमाल करोगे उतनी पेमेंट दे देना, तुम्हारे लिए कोई फिक्स्ड खर्चा नहीं है। मैं कहा वाह, ओ माय गॉड, आई लव यू, इतनी बढ़िया सुविधा, मजा आ गया। मैंने क्या करा, मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करी। मैंने कहा भैया मैं ये वेबसाइट लॉन्च मैं करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 1.5 लाख रुपए वाला जो कोर्स है ना, वो बच्चों को मैं 10,000 में दे दूंगा। ठीक है जी, मैंने बोला अब मेरे को लग रहा है भाई मैं पूरा प्रचार करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, गूगल मार्केटिंग करूंगा, यूट्यूब मार्केटिंग करूंगा। तो दुनिया भर के सारे बच्चे ना मेरे पास इस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो मेरी वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, दबाव पड़ जाएगा, प्रेशर पड़ जाएगा, और मेरी वेबसाइट ब्लास्ट कर जाएगी, क्या बता।
तो मैंने अमेजोन वाले भैया को बोला, मैं कहा 15 अगस्त आ रहा है भैया, सेल निकालनी है मेरे को, और मैं बच्चों को सस्ता काम दूंगा। अब आप एक काम करो, मेरे पे तो प्रेशर आ जाएगा, आप अपना मेरे को सर्वर का इस्तेमाल करने दो, मात्र ज्यादा नहीं, 15 मिनट के अंदर मेरा हाउस फुल हो जाएगा, 15 मिनट का सर्वर मेरे को दे दो, कि मेरा सर्वर क्रैश नहीं करना चाहिए। तो अमेजोन वाला कहता ठीक है भाई, ले ले, 15 मिनट के पैसे दे दियो, दैट्स इट। मैं कहा आई लव यू अमेजोन। तो ये जो हमारे पास सर्विस होती है बेटा, इस तरह के एनवायरनमेंट को हमने क्या कहते हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर मैं बोलूंगा बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग कैसा एनवायरनमेंट होता है, तो आप बोलेंगे सर ये सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है। दूसरा, हम जो भी पेमेंट करेंगे ऑन डिमांड के हिसाब से करेंगे, जितना हमें जरूरत है उतना ही करेंगे। 24 घंटे इंटू 7 इंटू 365 दिन इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसको हम किसी भी डिवाइस के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास लैपटॉप है, या मेरे पास डेस्कटॉप है, या मेरे पास टैबलेट है, या मेरे पास मोबाइल फोन है, किसी भी डिवाइस के द्वारा मैं इसको बड़े आराम से बड़े प्यार से एक्सेस कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरे पास क्या आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं किसी भी लोकेशन से जाकर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मेरा मेरा अपने ऑफिस में होना अनिवार्य नहीं है, मैं किसी भी लोकेशन से जाकर अपने आप को एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर है ब्रो? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस तरह के एनवायरनमेंट को हमने क्या नाम दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दिया। अब क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा अगर सिक्योर्ड होगा तभी काम होगा, तभी लोग ट्रस्ट करेंगे, तभी लोग अमेजोन की सर्विस लेंगे, तभी उसको पैसा देंगे। मेरा डेटा, मेरी फोटोएं मार्केट में निकल रही हैं अमेजोन के सर्वर से, तो मैं तो बम ब्लास्ट करके वहां पर आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अमेजोन हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या गूगल हो गया, ये अपने बड़े बड़े सर्वरों को रेंट पे देते हैं और पैसे कमाते हैं, जिसको हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट का नाम दिया। अब छोटी सी बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग फ्यूचर है बेटा, फ्यूचर है, क्योंकि सभी को क्या करना है, स्टार्टअप करना है। तुम लोगों ने नौकरियां करनी ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता लग गया है कि पैसा तो अपने धंधे में ही आता है। तो तुम सब बच्चों को क्या करना है, स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप वाला बंदा तो गरीब है लेटे से, उसको क्या माल चाहिए, उसको सस्ता माल चाहिए। तो सस्ता माल कहाँ मिलेगा, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलेगा, हमने कहा क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा मिलेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया क्या आज हम जिंदगी इंटरनेट के बिना सो सकते हैं, तो बदले में जवाब मिलेगा नहीं। क्या हम जिंदगी अपने कंप्यूटर सिस्टम के बिना सो सकते हैं, बदले में जवाब मिलेगा नहीं। क्या लैपटॉप के बिना सो सकते हैं, बदले में जवाब मिलेगा नहीं। क्या मोबाइल फोन के बिना सो सकते हैं, बदले में जवाब मिलेगा नहीं। ठीक है बेटा। पूरा वर्ल्ड हमारा आज की डेट में कैसे काम कर रहा है, हमने कहा पूरा वर्ल्ड हमारा आज की डेट में डिजिटली काम कर रहा है। डिजिटली काम हो रहा है हमारे पास। यानी कि ई रिक्शा से लेकर मोची तक हमारी पेमेंट किसके द्वारा होती है, हमने कहा यूपीआई के द्वारा होती है। हमारा बैंकिंग सिस्टम पूरा क्या है आज की डेट में, सारा का सारा नेटवर्किंग के ऊपर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हमारे हिंदुस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे बड़े सारे एक्सचेंज है मेरे पास, नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया मेरे पास, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज हो गया, नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज हो गया, और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये सारे के सारे आज की डेट में क्या कंप्यूटराइज्ड हैं, डिजिटल है, इंटरनेट पे काम चलता है इनके ऊपर। ठीक है भैया। तो क्या इन सभी इन्वायरमेंट का सेफ होना रिक्वायर्ड है हमारा? बिल्कुल रिक्वायर्ड है। सेफ होगा तो धंधा चल पाएगा। और सेफ्टी के लिए हमें 3 तरह के लोग बड़े ही जरूरी हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे। जिसमें एक नाम है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक नाम है एथिकल हैकर, और एक नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये 3 बंदे ही चाहिए, और भी बड़े सारे लोग चाहिए होते हैं, पर इनका बड़ा तगड़ा योगदान है। कोई कंपनी धंधा बढ़ाना चाहती है तो बिना इंटरनेट के धंधा नहीं बढ़ा हो सकता। और धंधा इंटरनेट पे अगर लाना है तो रिस्क का लेवल बढ़ जाता है, और रिस्क का लेवल अगर कम करना है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें टेक्नोलॉजी का, या साइबर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट का, या एथिकल हैकिंग इन्वायरमेंट का, या क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहां तक क्लियर है? तो आर नाम का बटन दबा दीजिए जरा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपको जानकारी क्लियर हो गई है। अब इस एनवायरनमेंट में अगर हमें बढ़िया बनना है, साइबर सिक्योरिटी बढ़िया बनना है, एथिकल हैकर बनना है, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बढ़िया बनना है, तो मैंने कहा भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई में हम क्या करेंगे, टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम आपको आईटी फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी देंगे, है ना।
इसमें हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है, डायग्नोस्टिक रूटीन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सब रूटीन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, यूटिलिटी रूटीन क्या है, कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, डीडीएल कंपाइलर हमारे पास क्या है। मैं डीडीएलजे की बात नहीं कर रहा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं डीडीएल कंपाइलर की बात कर रहा हूँ। इस तरह की जानकारी बताएंगे। मेमोरी क्या होती है हमारे पास, इनपुट डिवाइस क्या होता है, सीपीयू हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, रजिस्टर क्या है, एमबीआर क्या है, एमएआर क्या है, आईआर क्या है, आईसी क्या है, डिकोडर क्या है, एक्यूमुलेटर क्या है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, स्टैटिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम क्या है, पी रोम क्या है, ईपी रोम क्या है, डबल ईपी रोम क्या है, कैश मेमोरी क्या है, बफर मेमोरी क्या है, बबल मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है, L1 कैश क्या है, L2 कैश क्या है, L3 कैश क्या है, वर्चुअल मेमोरी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेट टेप क्या है, मैग्नेट डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल हार्ड डिस्क क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, सीडी रोम क्या है, डीवीडी क्या है, वॉम क्या है, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क क्या है, पेन ड्राइव क्या है, नॉन वर्टाइल मेमोरी क्या है, वर्टाइल मेमोरी क्या है। ये सारी तरह की मेमोरी हम सारी जानकारी पढ़ेंगे आईटी फंडामेंटल्स के अंदर। इसके बाद जानकारी हमारे पास पढ़ेंगे हम किसके बारे में, हम पढ़ेंगे नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में। नेटवर्किंग हमारे हैकिंग की जान है। अगर नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो नेटवर्किंग के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी पढ़ेंगे कि भैया हमारा सर्वर क्या होता है, नोड क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है, रिमोट स्टेशन क्या होता है, टर्मिनल्स क्या होता है, किंग स्टेशन क्या होता है, ट्रिब्यूटरी स्टेशन क्या होता है, होस्ट क्या होता है। ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। आपका राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होता है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर हमारे पास क्या होता है, हब क्या होता है हमारे पास, वो जानकारी आपको बताई जाएगी। कोएक्सियल केबल क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, हमारा फिजिकल लेयर क्या है, डेटा लिंक लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, सेशन लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर क्या है, ओएसआई मॉडल क्या है, टीसीपी आईपी क्या है हमारे पास, वो सारी जानकारी बताएंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, आईपी वर्जन हमारे पास और क्या है, आईपी वर्जन 6 हमारे पास क्या है, सबनेट मास्क क्या होता है हमारे पास, वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। स्टार नेटवर्क क्या है, रिंग नेटवर्क क्या है, बस नेटवर्क क्या है, मैश नेटवर्क क्या है, वो जानकारी आपको बताएंगे। लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, सैन क्या है, कैन क्या है, वो बताएंगे आपको। सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, वो जानकारी बताएंगे आपको। ठीक है जी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, वो जानकारी आपको बताएंगे। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होता है, पीयर टू पीयर क्या होता है, टू टायर क्या है, थ्री टायर क्या है, एन टायर क्या है, वन टायर क्या है, वो सारी जानकारी आपको बताई जाएगी नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर। ये टॉपिक मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, मेरे को पता है सब ऊपर से निकल रहा है नो, क्योंकि भाई आप बिगनर हैं। मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ। मैं केवल मात्र दो तरह की मेमोरी नहीं पढ़ाऊंगा कि हाँ भाई एक प्राइमरी एक सेकेंडरी एक रैम एक रोम है खत्म, एक हार्ड डिस्क है खत्म। मैं आपको 42 तरह की मेमोरी पढ़ाऊंगा। 42 तरह की मेमोरी में डेटा पड़ा होता है, हैकर को डेटा चाहिए होता है, कौन सी मेमोरी कितनी इंपॉर्टेंट है, किसको बेड़ा गर्क करने से कंपनी में कितनी चोट लगेगी, वो सारी बातें आपको समझाई जाएगी। फिर हम आपको सिस्को के बारे में बताएंगे, जिसके अंदर हमारे पास बड़े सारे कोर्स होते हैं। जिसमें एक होता है CCNA, एक होता है CCNP, एक होता है CCIE। हम आपको पढ़ाएंगे CCNA के बारे में। ये नहीं पढ़ा पाएंगे, ये नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके लिए हमारे पास अलग से आने वाले समय में कोर्स बनेगा, जो कि 1 साल का होगा, जिसके लिए लोग ज्यादा नहीं 2.25 लाख रुपए फीस ले लेते हैं। हमारा प्रयास है कि हम इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करने का सोचेंगे। पर फिलहाल अभी इसके अंदर हम आपको CCNA के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सिस्को अपने में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि नेटवर्किंग के डिवाइसेस बनाती है, और ये कोर्सेज भी करवाती है, सर्टिफिकेट्स भी देती है। तो सिस्को के बारे में, CCNA के बारे में पढ़ना बेसिकली रिक्वायर्ड है। चलो अच्छी बात है। इसके बाद हम आपको बढ़ाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किसका नाम ले रहे हैं, लाइनेक्स का। आपने विंडोज का नाम सुना होगा, आपने एप्पल के आईओएस का नाम सुना होगा, एंड्रॉयड का नाम सुना होगा। ऐसी हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइनेक्स कहते हैं। लाइनेक्स का जो नाम है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में भी आता है, कर्नल की कैटेगरी में भी आता है। कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा लेक्चर है, बताएंगे आपको। क्या लाइनेक्स मेरा सीरियल प्रोसेसिंग में काम कर सकता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में काम कर सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग में काम कर सकता है, मल्टी टास्किंग में काम कर सकता है, मल्टी थ्रेडिंग में काम कर सकता है। क्या मेरा जो लाइनेक्स है बैच प्रोसेसिंग में काम कर सकता है, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग में काम कर सकता है, या ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम में काम कर सकता है, या रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम में काम कर सकता है, वो सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। लाइनेक्स अपने में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि काफी हाई लेवल की अच्छी साइबर सुरक्षा प्रोवाइड करता है कंपनी वालों को। इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनी लाइनेक्स पर डिपेंडेंट है। फिर अटैक मारने के लिए हमें एक स्पेशल तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं काली लाइनेक्स। लाइनेक्स से हमारे पास बड़े सारे वर्जन होते हैं। लाइनेक्स होता है हमारे पास, काली लाइनेक्स होता है हमारे पास, बैक ट्रैक होता है, फिडोरा होता है, एनोनिमस होता है, पैरेट होता है। ठीक है जी। बड़े सारे हमारे पास लाइनेक्स के फ्लेवर होता है, हमारा उबंटू होता है, ब्लैक बंटू होता है। तो उसके अंदर हमारे पास एक बड़ा फेमस अटैकिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सर व्हाट्सअप हैक करना है, इंस्टा हैक करना है, लोकेशन फाइंड आउट करनी है, इसमें बड़ा तगड़ा योगदान मिलता है काली लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने कितने मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी दे दी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांच मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको हल्का 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 सुरूर दिखाया है। और बाकी तो जब पढ़ेंगे विस्तार रूप में तो पता चल ही जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई हम किसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वेब पेन टेस्टिंग मेरे पास क्या होती है, मोबाइल पेन टेस्टिंग मेरे पास क्या होती है, और मेरे पास VAPT मेरे पास क्या होती है। फिर हम आपको IoT के बारे में भी जानकारी देंगे, साइबर फॉरेंसिक के भी जानकारी देंगे, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के बारे में भी जानकारी देंगे, AWS के बारे में जानकारी देंगे। जहाँ पे AWS एप्लीकेशंस क्या होता है उसके बारे में जानकारी आएगी, जहाँ पे AWS सिक्योरिटी हमारे पास क्या होता है उसके बारे में जानकारी आएगी। यानी कहने का मतलब है कि भाई पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। वेबसाइट के द्वारा हम ई कॉमर्स करते हैं, धंधा करते हैं, वेबसाइट सेफ होना चाहिए। मोबाइल ऐप के द्वारा मोटा पैसा कमाया जा रहा है, जोमेटो ने, स्विगी ने, जेप्टो ने, ब्लिंकिट ने, पॉटर ने, रैपिडो ने बड़ा सारा पैसा इकट्ठा करा है। तो इनकी सुरक्षा भी हमें चाहिए। इनके अंदर वीकनेस नहीं होना चाहिए। वीकनेस को बदले में हमने क्या नाम दिया, वीकनेस को बदले में हम कहते हैं वल्नरेबिलिटीज। क्या कहते हैं बेटा, वल्नरेबिलिटीज। जब आप एथिकल हैकर बनते हैं तो आप कंपनी की क्या निकालने का प्रयास करते हैं, वीकनेस निकालने का प्रयास करते हैं, कमजोरी का ही तो फायदा उठाया जाता है। तो अगर हमें पता लग गया कि वेबसाइट में ये कमजोरी है, मोबाइल फोन की ऐप में ये कमजोरी है, तो डेफिनेटली हैकर उस पर अटैक मारेगा, और यही जानकारी कंपनी वालों को देंगे तो कंपनी वाले मोटा पैसा देंगे हमें। साथ साथ हमारा नेटवर्क कितना कमजोर है, नेटवर्क मेरा कितना कमजोर है उसके बारे में भी हम टेस्टिंग करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये नाम मैंने यहाँ पे दिया है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है गहराई में जाना, अंदर गहराई में जाना, उसको टेस्ट करना। तो ये जब हम तीन तरह की टेस्टिंग करेंगे तो उससे बड़ा मोटा पैसा कमाया जाता है। ठीक है बच्चे। और ये ऐसे काम होता है कि आप लोग चाहें तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ये ऐसे काम होते हैं कि अगर आप 8वीं फेल हैं तो भी काम कर सकते हैं। ओ माय गॉड। सर क्या हमें बीटेक करने की, BCA करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 8वीं फेल हो आप कर लो। अंग्रेजी नहीं आती आप कर लो, हिंदी नहीं, हिंदी आनी चाहिए, थोड़ी तो आनी चाहिए। मैं हिंदी में लेक्चर दूंगा तो भैया वो तो आनी चाहिए। तो आप इसको, आपने शायद पता नहीं जीवन में एक नाम सुना होगा कि हमारे जीवन में एक कॉन्सेप्ट आता है उसको हम कहते हैं बग बाउंटी। बग मतलब क्या होता है बेटा, बग मतलब होता है एरर। एरर कह लो, मिस्टेक कह लो, फ्रॉड कह लो। और बाउंटी का मतलब बेटा मेरे पास क्या होता है, बाउंटी का मतलब होता है इनाम। ओहो, इनाम, रिवॉर्ड मिलेगा। आपने मार्क जकरबर्ग को बोला भाई तेरा फेसबुक जो है ढंग से काम नहीं कर रहा, उसमें ये कमी है, मैं ऐसे अंदर घुस के तेरी ऐसी वाट लगा सकता हूँ। मार्क जकरबर्ग कहेगा वो ताड़ियां मारो, उसको कंपनी में बुलाएगा, 1-2 करोड़ रुपए दे देगा, कंपनी का एम्प्लॉय बना देगा, कहेगा भाई बैठ, तू तो बड़ा तगड़ा आदमी है, मेरी पूरी साइबर सिक्योरिटी की टीम नहीं फाइंड आउट कर पाई, तूने फाइंड आउट कर लिया। जस्ट अ मिनट। चिराग बेटा क्लास में हूँ, कहाँ पे है तू? हाँ बोल बोल जल्दी बोल। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है। तो ये बग बाउंटी हमारे पास, तो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां कहते हैं, पूरे वर्ल्ड को कहते हैं कि आओ भैया, एक से खुराफाती दिमाग बैठा हुआ है, आओ हमारी कंपनियों पे अटैक करो, हमारी मोबाइल पे अटैक करो, और हमें कमियां निकाल के बताओ। और अगर बढ़िया कमी निकाली तो हम आपको पैसे देंगे, मोटे मोटे पैसे देंगे। कई लड़कों ने इतने सारे पैसे कमाए कि अपनी बहन की शादी करवा दी। और ये काम है बग बाउंटी। इसके लिए आपको ना गुड़गांव जाना है, ना नोएडा जाना है, ना बैंगलोर जाना है, ना हैदराबाद जाना है। आप बिहार के किसी छोटे से गांव में बैठ के पेड़ की छांव पे, जहां पे इंटरनेट आता हो, वहां बैठ के भी आप आराम से काम कर सकते हैं। इंटरनेट चाहिए बस आपको, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है भैया। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, CEH। इसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा कि मेरे को सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना है। एक कंपनी का नाम है, उसका नाम है EC काउंसिल, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। भाई साहब इसने क्या मार्केटिंग करी है, लोगों का ब्रेन वॉश करा हुआ है। कहती है भाई ये सर्टिफिकेट ले लो, मोटा पैसा आएगा, मोटा पैसा आएगा। अबे 1 महीने में सर्टिफिकेट मिल जाता है बताओ। 1 महीने में सर्टिफिकेट मिल के क्या तुम्हें पैसा मिल जाएगा? कमाल की बात करते हो। सर्टिफिकेट कितने का, 25,000 का, 30,000 का, 35,000 का, 40,000 रुपए का। किस सर्टिफिकेट की इज्जत उनको होती है जो ऑलरेडी कंपनी में बैठे होते हैं, जिनको पता है भाई ये ले लिया 5 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो 40,000 रुपये खर्च भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिजनेसमैन माइंड। पर बच्चा ये सोचे कि मैं 30,000, 35,000, 40,000 खर्चूंगा तब जाके मेरे को नौकरी मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
तो सर्टिफाइड काउंसिल, ईसी काउंसिल, एक भाई मेरे से पीछे इंक्वायरी में बात कर रहा था, मैं वैसे डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है सर आप मेरे से कैसे बातें कर रहे हो, मैं क्या हो गया बेटा। कहता है मैं साइबर सिक्योरिटी का एसेंशियल्स का मैंने सर्टिफिकेट करा हुआ है। एसेंशियल मतलब कि कहते हैं उसको, मैं क्या बोलूँ, ABCD भी नहीं कहते उसको, जीरो लेवल कहते हैं। मैं कहा भाई तू तो अभी इतना कर रहा है, तूने 1 महीने का कोर्स करा हुआ है तो इनमें इतनी अकड़ भरी हुई है, तो जब तू CH कर लेगा तू तो पता नहीं बम फाड़ देगा। तो ये जो कागज हैं, ये कागज तब काम करते हैं जब आप कंपनी में ऑलरेडी 12 15 20 25 लाख का पैकेज कमा रहे हो, और उस समय अगर आपको अंदर अंदर बढ़ानी है कीमत तो आप बढ़ा लो। पर अगर आप ये बोलो कि नहीं भी स्टार्टिंग इससे मिलेगी, इससे रिकॉग्निशन मिलेगी, अरे भैया तेरी बीटेक की डिग्री, BCA की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की है, वो ज्यादा तेरे को इज्जत दे देगी। इसमें मरने की जरूरत नहीं है, पर हम ये आपको पढ़ाएंगे, कराएंगे, ट्रेंडी है, बढ़िया है, अच्छी बातें भी इसके अंदर, वो सब सिखाएंगे। और बाकी अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर अपना पैसा जोड़ो और एक टाइम पे कर लेना इस एग्जाम को क्लियर। बहुत बढ़िया बात है। एक बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारी पढ़ाई है, उसको हम क्या कहते हैं बदले में, साइबर फॉरेंसिक। काफी सारे बच्चे आर्मी के हैं, काफी सारे बच्चे हमारे डिफेंस के हैं, काफी सारे बच्चे हमारे पुलिस में जाना चाहते हैं। बेचारे किसी की हाइट छूट जाती है, किसी की रनिंग छूट जाती है, वो देश की सेवा नहीं कर पाते हैं। टेंशन नहीं लो बेटा, आप डंडा मार के देश की सेवा नहीं कर पाओगे तो आप साइबर फॉरेंसिक का कोर्स कर लो, उसके द्वारा कर लोगे। साइबर फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है, पोस्टमार्टम। कोई बंदा मर जाता है, उसकी मौत हो गई, तो फॉरेंसिक नाम का डिपार्टमेंट ले जाता है और चेक करता है गर्दन दबा के मौत हुई है, या करंट दे के मौत हुई है, या जहर खिला के मौत हुई है, या नीला डब्बा दिखा दिखा के मौत हुई है, या पहाड़ियों के दर्शन करा करा के मौत हुई है ना। वो फॉरेंसिक नाम का डिपार्टमेंट इस तरह की बातें पता करवा लेता है। उसी तरीके से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो टैक्स चोरी करती हैं, मान लो एक कंपनी है, ठीक है जी, उस कंपनी का नाम है XYZ। ये कमा रही है कितना प्रॉफिट, 40,000 करोड़ का, और जब इसने इनकम टैक्स रिटर्न भरी तो वहां दिखा रही थी हमें तो लॉस हो रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आग लग गई, सरकार को आग लगी, कह रहा है इतना पैसा कमा रहा, टैक्स ही पे नहीं कर रहा, बेशरम इंसान। केवल GST पेड करता है, प्रॉफिट पे टैक्स जो 30% बढ़ता है वो करता ही, लॉस दिखाता है, झूठे लॉस हैं इसके। तो एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि चलो आओ हम रेड रेड मारते हैं, रेड मारने चलते हैं। तो यानी 15 20 बंदों की टीम जाएगी, सीधा यहाँ पे रेड मारेगी। और कोई ऐसे नहीं कि पिटाई करेगी, कुछ नहीं करेगी, वो सीधा सर्वर में जाएगी, उसकी हार्ड डिस्क ले लेगी और अपने डिपार्टमेंट में, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ले आएगी, और अल्टीमेटली उसकी खंगाली करेगी। अब एक कंपनी वाले क्या सोच रहे हैं जी, हमने तो फाइल डिलीट कर ली है, ये डेटा रिकवर कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में से फाइल डिलीट हो गई है तो भी डेटा आपका बकायदा रिकवर हो सकता है। अगर आपकी हार्ड डिस्क को आग लगा दी गई है, छोटा सा टुकड़ा बच गया है, उस टुकड़े से भी डेटा रिकवर हो सकता है। अगर आपको हार्ड डिस्क को पानी में डाल दिया गया है, वहां से भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत बड़ी 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 कंपनी रिकवरी की बैठी हुई है। और हिंदुस्तान है भैया, जब फॉरेंसिक नाम का डिपार्टमेंट कुछ भी जानकारी निकाल लेगा और फिर जब डंडे पड़ते हैं तो इंसान कहता है कि हाँ ये क्राइम भी मैंने करा हुआ है जो मैंने नहीं करा हुआ। ठीक है भैया, तो यानी फॉरेंसिक नाम का डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, तो जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि देश की सेवा करना चाहते थे पर जिनका सिलेक्शन नहीं होता था, वो टफ भी है ना हमारे पास, बहुत टफ है। 2 करोड़ बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, बताओ यार। सिलेक्शन कितने का हो रहा है, 15,500 का। बाकी क्या करेंगे, बाकी पार्क में जाके दारू पियेंगे। क्यों दारू पीते हो भैया, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लो, बैकअप प्लान बना लो। आपके पास 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में से मैं कह रहा हूँ 23 घंटे सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, 1 घंटा मेरे को दे दो भैया बस। ये साइबर सिक्योरिटी का एक्सपोर्ट का कोर्स कर लो भैया। DCP साहब के साथ बैठोगे, SHO साहब के साथ बैठोगे, वो बात अलग है कि दिल्ली पुलिस का तमगा नहीं लगेगा, उसके सैलरी पैकेज में नहीं आओगे, पर उन सबकी सेवा आप करोगे बढ़िया तरीके से। आर्मी के साथ बैठोगे तो पूरा जज्बात आपके साथ रहेगा। पैसा पैसा इतना बढ़िया कि हद नहीं। इज्जत, इज्जत मैं बता रहा हूँ कि वो कैटरीना कैफ के लिए लाल कारपेट नहीं बिछाया जाएगा, तुम्हारे लिए बिछाया जाएगा। तो साइबर फॉरेंसिक की बात समझ गए हो। तो हमने कह दिया यहाँ पे कि भाई हमारे पास ये सारी जानकारी मिलेगी, इतने सारे मॉड्यूल्स के अंदर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जिसको हमने यहाँ पे देखा। तो मेरे ख्याल से आपको साइबर फॉरेंसिक के बारे में भी समझ में आ गया, और सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के बारे में भी समझ में आ गया। AWS के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसका संबंध जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ है। उसके अंदर आपको 2 मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, एक का नाम है एप्लीकेशन और एक का नाम है हमारे पास सिक्योरिटी। सर ये IoT नाम की बला क्या है हमारे पास, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है बेटा। गाड़ी चलेगी ड्राइवरलेस, उसको हैक कर लो, घुसेड़ दो सीधा खाई के अंदर। एलॉन मस्क कहता है किसी में दम ही नहीं है जो मेरी गाड़ी हैक कर सके। मैं ऑफिस से थका हुआ हूँ, घर जा रहा हूँ, जाते जाते मन कर रहा है ब्रेड टोस्ट खाऊं, कॉफी पीऊं, घर में वाइफ नहीं है, अपने मोबाइल फोन से अपने टोस्टर को ऑर्डर दूंगा, मेरे पहुंचने से पहले ब्रेड भी टोस्ट हो जाएगी और कॉफी भी बनी बनाई मिलेगी, मजा आ जाएगा।
मेरे घर में फ्रिज पड़ा हुआ है, 4 किलो दूध पड़ा हुआ है, 4 किलो दूध मेरा 1 किलो दूध में कन्वर्ट हो गया, 3 किलो मैं पी चुका हूँ। अचानक मेरे घर में दरवाजा बजेगा, दूध वाला आ जाएगा, सर आपका दूध खत्म हो चुका है, 1 किलो ही पड़ा हुआ है, बाकी 3 किलो और ले लो। मैं कहा ओ माई गॉड, मेरे घर की रहस्यमयी बातें इसको कैसे पता लगी? तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, उस फ्रिज को हमने क्या कर रखा है, प्रोग्राम्ड कर रखा है। और वहां पे सेंसर लगा रखे हैं, स्कैन कर रहा है कि वहां पे दूध की बोतलें कितनी पड़ी हुई हैं। तो ये जो हमारा काम होता है इसको मैडम क्या कहते हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आने वाला ये जमाना बड़ा तगड़ा होने वाला है, बड़ा तगड़ा होने वाला है, आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव ही नहीं करोगे बेटा। ये जो आईओटी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, 30 साल पहले, 30 तो नहीं मैं कह सकता, 25 साल पहले एक कंपनी हुआ करती थी कॉम्बिट के नाम से, अब तो बंद हो गई वो। उस कॉम्बिट नाम की कंपनी में मैंने वहां पे सेमिनार दिया था एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम था जीनी टेक्नोलॉजीज। और जीनी टेक्नोलॉजी बनाई गई थी जावा के द्वारा। जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मेरे ख्याल 700-800 बंदे थे, ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन था, वहां पे मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया था। और उस समय मैंने 25 साल पहले मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर दिया था किसके ऊपर, आईओटी के ऊपर। और ऑल ओवर इंडिया में मेरे को पहला अवार्ड मिला था। मतलब उस समय मैं थ्योरेटिकल बातें कर रहा था कि आईओटी क्या होती है, जीनी टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे इंप्लीमेंट करी जाती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमेजिन कर सकते हैं 25 साल पहले, जहां पे बच्चे को तमीज से एमएस ऑफिस में लव लेटर लिखना भी नहीं आता था। उस समय बातें हो रही थी किसके बारे में, आईओटी के बारे में, और आज इसके साथ खेला जा रहा है। तो ये सारी जानकारी मिलेगी बेटा आपको 12 मॉड्यूल्स के बारे में। तो थोड़ा सा मैंने बिल्कुल हल्का हल्का डिस्कशन दिया, क्योंकि समय का अभास है मेरे को, आप सबको भूख लगी हुई है, आपके मम्मी पापा डांट रहे होंगे क्या फालतू काम कर रहे हैं बच्चे। तो ये जानकारी हमारे कोर्स के बारे में है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। अब देखो एक सत्यादेव कह रहा है सर बैकअप भेज दीजिए क्या? हाँ तेरे घर में आ रहा हूँ बेटा, मैं अभी प्रॉम्प्टो करके तेरे घर पे आ रहा हूँ, 50 रुपये घंटा दे दियो, तेरे को वहीं आके होम ट्यूशन पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली क्या बात कर रहा है? तो ऐसे ऐसे सैंपल भरे हुए हैं ना इस कंट्री में, इसकी हद ही नहीं है। मतलब इतने सारे बच्चों में मैं इसका नाम ढूंढूंगा, इसका फोन नंबर ढूंढूंगा और भाई को भेजूंगा, भाई ले ले तेरे बैकअप ले ले, मेरी तरफ सेवा है तेरी। कमाल हो यार। हाँ बढ़िया, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ सत्यदेव जी। देखो सारे बच्चे हंस रहे हैं। एक कह रहा है सर ये जॉनी लीवर कहाँ से लाए हो आप, बताओ। तो ये हमारे पास जानकारी होगी, चलिए बढ़िया बात है। तो ये सारा आपका हिसाब किताब हो गया। अब सुनिए बात ध्यान से, इस कोर्स को कैसे करा जा सकता है। अब हमें करना है ये कोर्स, ये कोर्स कैसे होगा? मैंने कहा कोर्स को करने के दो तरीके हैं बेटा, एक है हमारे पास ऑनलाइन वाला तरीका और एक है मेरे पास ऑफलाइन वाला तरीका। अब जल्दी बताओ आप में से कितने बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं, आई 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 नाम का बटन दबा दो। जल्दी बताओ कितने बच्चे ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं। संदीप राणा कह रहा है, राजीव कपूर जी भी कह रहे हैं सर आ जाओगे, आदित्य यादव जी भी कह रहे हैं, सुजीत कुमार जी भी कह रहे हैं, अक्षिता अग्रवाल भी कह रही है। ऑफलाइन की लोकेशन पूछिए, रोहिणी दिल्ली, रोहिणी में आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ। अब आओ मैं तुम्हारा दिल तोड़ता हूँ। ऑफलाइन वाला कोर्स करना है तो उसकी फीस बहुत कम है बेटा, बहुत कम है, मात्र 1.5 लाख रुपए। ओ माई गॉड, 19 महीने का कोर्स है, 1.5 लाख रुपए की पेमेंट आपको देनी है, 25-25 हजार रुपए की महीने की किस्त बनेगी आपकी। और आपके 1.5 लाख खत्म हो जाएंगे 6 बार में। और आप ये कोर्स कर सकते हो ऑफलाइन। अब काफी सारे बच्चे हमारे दूर बैठे हुए हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं। कपूर साहब कह रहे हैं कि मैं तो आ जाऊंगा सर, मैं तो 1.5 लाख रुपए दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 65 साल की मेरी उम्र है, मैंने खूब पैसा इकट्ठा करा हुआ है, यहीं तो लुटाऊंगा मैं। कपूर साहब बहुत बहुत स्वागत है, आप भी कपूर हो मैं भी कपूर हूँ। मेरी उम्र 50 साल, आप बड़े भाई हो मेरे। बाकी सारे बच्चे, रिमेनिंग बच्चे जितने हैं, वो सारे कह रहे हैं ऑनलाइन। गुप्ता जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं। अरे सर कपूर साहब हमारे गुड़गांव में है, बहुत दूर है सर, रोनी आने में 1.5 घंटा लग जाएगा, कमर टूट जाएगी। चलो तो यानी बड़े सारे हमारे यहाँ हो सकते हैं। सुजीत कुमार जी कह रहे हैं फाइनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, फाइनेंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 10-10 हजार रुपए की किस्त दे देना, 19 किस्तें, 10-10 हजार रुपए की, चलो 15 किस्तें होगी आपकी। और बोलो, हम खुद में ही बैंक है, कोई आपका हमें वो नहीं चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कौन सा स्कोर होता है, अरे नाम बताओ ना, तो सिविल स्कोर। हाँ कपूर साहब, आपको मनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? एक तो आपका कपूर नाम है, एक आपका राजीव कपूर नाम है, दिलेर आदमी हो सर, आपको कमी कैसे हो सकती है?
अच्छा, ये घोस्ट गेमर कह रहा है सर ऑनलाइन की फीस कम होगी, चलो आओ। अब हम कहते हैं ऑनलाइन वाला कोर्स कर लो यार, ऑनलाइन वाला कोर्स कर लो, ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं होता, तो कायदे से फीस की भी 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, 1,25,000 रुपये कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये फीस आपकी 1 लाख रुपए कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये फीस आपकी 70,000 रुपये कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, अब ये लास्ट है, आपकी फीस 50,000 रुपये कर लेते हैं। चलो मेरा मन नहीं मारना, मैं इसकी फीस 40,000 रुपये कर लेता हूँ, या इसकी फीस मैं 30,000 रुपये कर लेता हूँ, या इसकी फीस मैं 20,000 रुपये कर लेता हूँ। क्यों मजे ले रहे हो सर? चलो मैंने तुम्हारी बात रख ली, मैंने ये फीस आपकी 10,000 रुपये कर दी। बेटा ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये हमारा है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फीस नहीं है, ट्यूशन फीस कोई भी नहीं है। कोई भी ट्यूशन फीस आपको नहीं देनी है। कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी आपको। बस अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कहां पे फर्क आएगा समझना, इस बात को, टॉपिक को समझना कॉन्सेप्चुअली। कॉपी का खर्चा कौन करेगा, आप करोगे मैं करूंगा, जल्दी बोलो। जो कॉपी होगी उसका खर्चा कौन करेगा? अर्पित भैया जल्दी बताओ, शान साहब जल्दी बताओ, दिव्या रंजन जल्दी बताओ, कॉपी का खर्चा कौन करेगा, आप करोगे मैं करूंगा? आप करेंगे, बहुत बढ़िया था, कपूर साहब ने भी कह दिया हम करेंगे, बहुत ही बढ़िया, मैं करूंगा मैं करूंगा, बहुत ही बढ़िया बात है। पेन का खर्चा कौन करेगा? जल्दी जल्दी जवाब देना मेरे को, फास्ट फास्ट, कौन करेगा? पेन का खर्चा कौन करेगा? एक भाई कह रहा है सर आप ही कर दो, हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, घर में लंगर लेकर आ रहा हूँ तेरा, चिंता मत कर। अच्छा, पेन का खर्चा भी आप ही करेंगे। कल को आप इंटरव्यू पे जाएंगे, तो इंटरव्यू में आप बस में जाते हैं ट्रेन में जाते हैं तो भाड़ा लगेगा, वो भाड़ा वो किराया कौन देगा? जल्दी जवाब दो, वो किराया कौन देगा? हम करेंगे, बिल्कुल सही बात है, बड़े सही बात है, आप सब बातों को समझ रहे हैं, किराया आप देंगे, पेन का खर्चा आप करेंगे। क्लास लेते लेते पानी आप पिएंगे, एसी घर में आप चला के बैठेंगे, मम्मी आपको रोटी भी देगी, रोटी आटा से आती है, आटा हमारा 45 रुपए किलो है, 65 रुपए किलो है, आशीर्वाद का बढ़िया वाला आटा, 65 रुपए किलो, 63-64 रुपए किलो। वो खर्चा कौन देगा? जल्दी जवाब दो, वो खर्चा कौन देगा, कौन देगा, मैं दूंगा कि आप देंगे? मैं दूंगा नहीं, एसी ने कोई बात नहीं, पंखे का बिल कौन देगा, आप देंगे, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, मेरे को गलत मत समझना। मेरे को कुछ सेवाएं देनी पड़ती हैं आपको, सबसे पहली सेवा मेरे को क्या देनी पड़ेगी? कि मेरे को जूम का लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, ताकि ये लेक्चर डेटा ट्रांसमिट हो सके। मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि अमेजोन का जो जेफ बेजोस है, वो गंजा आदमी, वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है, पर वो फ्री में सेवा नहीं देता, वो पैसा लेता है, ताकि आप लेक्चर का बैकअप ले सको। मेरे को आपको सर्टिफिकेट्स बना के देने हैं, उसके लिए मैंने किसी कंपनी से, वेबसाइट से ऑथराइजेशन ले रखा है, और वो सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी आपकी हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी का पीछे इस्तेमाल होता है, डेवलप करा होता है, डेवलपर्स काम करते हैं, सारे काम हमारे पास होते हैं। अच्छा, मेरे को आपको हैकिंग के सॉफ्टवेयर भी देने पड़ते हैं। कौन सा हैकिंग का सॉफ्टवेयर कहाँ बैठा हुआ है, एक मैन पावर बिठानी पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर ढूंढ के आपको बताता रहेगा। हालांकि वो सॉफ्टवेयर फ्री की होता है, बट ढूंढने में तो टाइम लगता है ना बेटा, कोई फालतू का सॉफ्टवेयर तो आपको मिलना नहीं चाहिए। तो डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, हैकिंग हो गया। मेरे को काफी सारे एचआर मैनेजर बैठाने पड़ते हैं, जो आपके लिए जॉब्स ढूंढेंगे, जो कंपनी के एचआर, बाकी एचआर से बात करेंगे, जो बोलेंगे हमारे बच्चों का इंटरव्यू ले लो भैया, हमारे बच्चे में बड़ा दम है। ठीक है भैया, ये सारी मेरे को सेवाएं आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है रीम? जो अमेजोन वाला है वो पर बच्चे के हिसाब से खर्चा लेता है, डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट जूम वाला पर बच्चे के साथ लेता है, जैसे बच्चे बढ़ते रहते हैं वैसे इसका खर्चा बढ़ता रहता है। सर्टिफिकेट का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है, बच्चे बढ़ेंगे खर्चा बढ़ेगा। चलो हैकिंग का सॉफ्टवेयर एक बंदे ने ढूंढ लिया, वो आगे 1,000 को दो, 2,000 को दो, 50,000 को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एचआर मैनेजर की अकड़ बढ़ती है जब उसको ज्यादा बच्चे प्लेस करने होते हैं। मानते हो अब इस बात को? जल्दी बताओ, सहमत हो मेरे से, ही सहमत हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आप मेरे से सहमत हो या नहीं सहमत हो, कि हाँ सर ये वाले काम होते हैं। इनमें मेरा 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, ये मेरे को एनवायरमेंट आपको देना पड़ता है, जैसे आपको कॉपी पेन चाहिए, जैसे आप अपना लैपटॉप खुद खरीदेंगे, ये ऐसा एनवायरमेंट मेरे को आपको परचेज करके ला के देना होता है, और इससे मेरी कॉस्टिंग लगती है। और यही कॉस्टिंग मैं आपसे लूंगा, जो कि बैठेगी हमारे पास 397 रुपीज पर मंथ। ये कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, जैसे आप कॉपी की, पेन की, या बाकी चीजों की करोगे, ऐसे ही आपको ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बैकअप की सुविधा मिलेगी,
डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा मिलेगी, सर्टिफिकेट का सुविधा मिलेगा, जॉब का सब सुविधा मिलेगा। और एक बहुत बड़ी बात, आपके समय समय पे टेस्ट होंगे, आपकी टेस्टिंग होगी, पेपर एग्जाम कोई चेक करेगा, क्योंकि बच्चों की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा करने के लिए, मेरे को टीम हायर करनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर आपकी मेंटेन्ड हो। क्लियर है बात सभी को? फिर बीच में हमारे पास क्या होंगे, कुछ हमारे पास पर्सनैलिटीज आएंगी, वीआईपी पर्सनैलिटीज आएंगी, जिनका हैकिंग में दबदबा होगा। वो आके आपको कुछ ज्ञान वाली बातें करेंगी, उनके मैं दर्शन करवाऊंगा। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी अचीवमेंट्स कर रखी हैं इस लाइन के अंदर, वो आपको बताएंगे कैसे 15 लाख से 25 लाख में जाते हैं, कैसे 25 लाख से 50 लाख में जाते हैं। इस तरह की बातें वो आपसे करेंगे। तो डेफिनेटली वो जो वीआईपी आते हैं, चाहे वो मान लो फ्री में आते हैं, पर जब वो मेरे पास आएंगे तो उनका होटल में स्टे करवाना हो गया, ठीक है, उनका खाना पीने का अरेंजमेंट करना हो गया, वो आ रहे हैं मेरे लिए, ये बहुत आसान वाली बात है। ठीक है नहीं, हमारे एक डॉक्टर दीपक जग्गी हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, वो बॉम्बे से आते हैं, यहाँ से फ्लाइट से आते हैं, वो पैसा कुछ नहीं लेते, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं। अभी उनका एमआईटी यूनिवर्सिटी में उनका टाइप हुआ है, एमआईटी में वो लेक्चर दे रहे हैं। अब वो एमआईटी वालों से बहुत मोटा पैसा ले रहे हैं, पर वो मेरे मित्र हैं, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं। जब मैं बोलता हूँ जग्गी साहब आ जाओ, तो फ्लाइट पकड़ के बंदा आ जाता है, लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है भैया, मैं उनका खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो इतना महंगा आदमी है। पर डेफिनेटली जब वो आता है तो उनको होटल में ठहराना पड़ता है, उनको खाने पीने का अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, गाड़ी भेजनी पड़ती है पिकअप के लिए, सारे काम होते हैं, तो एक कॉस्टिंग इंक्लूड करती है। तो यही कॉस्टिंग की इंक्लूजन के लिए हम लोगों ने आपसे ये अमाउंट का डिमांड करा है। दैट्स इट। ठीक है जी। अब बच्चा कह रहे जी मैं बैकअप नहीं लूंगा, पैसे कम कर दो भैया। बेटा मैं कैसे कम कर दूं यार, 19 महीने का कोर्स है, एक महीने में हमारी 12 क्लासेस होंगी। ठीक है बेटा, मान लो कल कोई कोर्स हमारा 2 साल का हो गया, 24 महीने का हो गया, एक साल में हमारे पास 144 क्लासेस होगी, तो कुल मिला के 288 क्लासेस होगी। 288 क्लासेस क्या आप रेगुलर कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपकी क्लास छूटेगी, आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको बैकअप बहुत जरूरी है। और अगर आप बैकअप नहीं चाहते तो आप निकम्मे बच्चे बनेंगे, मेरे को निकम्मे बच्चों की टीम नहीं चाहिए। कल को मेरे को प्लेसमेंट देनी है, आपको प्लेसमेंट करवाना है, प्लेसमेंट पढ़े लिखे बच्चों को मिलेगी, अनपढ़ आदमियों को प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ये बात बड़ी क्लियर है। प्राइवेट कंपनी साफ कहती है कितनी तनख्वाह चाहिए, हमने कहा लाख रुपए, वो साफ कहते हैं लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ले लो, काम दे दो भैया, स्किल्स दे दो अपने, स्किल है तो मैं तुम्हें 1.5 लाख भी दूंगी, नहीं तो तुम मेरे लिए यहाँ से 1 रुपया भी कमा के नहीं जा सकते। ठीक है जी। अब इसकी पेमेंट कैसे होगी? अच्छा, क्लासेस कैसे होंगी? क्लासेस होंगी हमारी हफ्ते में 3 दिन, 3 दिन क्लासेस होंगी। लेट से हमारे पास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में क्लास होगा आपका। और 1 से लेकर 1.5 घंटे का आपका बैच होगा, टॉपिक टॉपिक पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। मल्टीपल टीम्स की फैकल्टी है मेरे पास। मेरा नाम विकास कपूर है, आशीष सिंह कन्वर जी यहाँ हमारे टीचर हैं, केदारनाथ सर हमारे टीचर हैं, विपुल कपूर जी टीचर हैं, विशाल चक्रवर्ती जी हमारे टीचर हैं, और दीपांशु जी हमारे टीचर हैं। ये हमारे पास पूरी टीम है इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इनकी तनख्वाह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सर आप अफोर्ड कैसे कर रहे हो, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। अफोर्ड ऐसा कर रहा हूँ, मेरा ऑफलाइन बैच चलता है। ऑफलाइन बैच में हम दबा के पैसे लेते हैं, 1.5 लाख रुपए लेते हैं। वो कितना? 19 महीने के कोर्स का। और डेफिनेटली वो फैकल्टी को जो तनख्वाह जाती है वो 1.5 लाख में से ही जाती है। अब जब 1.5 लाख में से जाते हैं तो फिर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी सेवा दे दो। दैट्स इट। अगर केवल हम ऑनलाइन पे ही टिके हों तो हम आज भी बर्बाद हैं, कल भी बर्बाद है, और हमेशा ही बर्बाद रहेंगे। ठीक है जी, कुबेर भी होगा तो उसका भी खजाना खाली हो जाएगा। पेमेंट कैसे करनी है? बड़े आराम से देख लेना, चलो मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ, इसमें हैंडराइटिंग खराब आ जाएगी मेरी, इसमें सही आएगी हैंडराइटिंग, सुंदर हैंडराइटिंग आएगी। मैं अगर 8851927016 @IDFCFIRST, इस पे आपको पेमेंट करनी है। ये यूपीआई आईडी है मेरा। आप पेमेंट करेंगे, काफी सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, बता दूंगा भी स्क्रीनशॉट में क्या भेजना है क्या नहीं भेजना। जल्दी ये नंबर मेरा ब्लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ज्यादा पेमेंट आती है, फ्रीज हो जाता है ये। दूसरा नंबर 8851927016 @HDFC, ये दूसरा यूपीआई आईडी मेरा। इस पे भी पेमेंट आएगी, ये भी भर जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तीसरा 9812666987 @PTHDFC, ये तीसरा हमारे पास। ठीक है जी। ये तीन मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, इस पे आपको पेमेंट करनी है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको क्या करना है, एक तो स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करना है। इसके साथ ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और साथ में हमारा कोर्स का नाम क्या है।
तो भैया कोर्स का नाम याद रखना। कोर्स का नाम है हमारा, क्या नाम रखें? लिख दो शाहरुख खान। बस SR के आप लिख दो कि मैं समझ जाऊंगा कि 14 अगस्त का बैच है ये हमारा कोड है। कल से मैं तुमसे पूछूंगा बेटा कौन सा बैच है, तुम बोलोगे शाहरुख खान वाला, तो मेरे को याद आ जाएगा भाई 14 अगस्त में इसने एडमिशन लिया। अच्छा, अब ये जितनी जानकारी है सारी एक ही डब्बे में भेजनी है आपने। वो बदतमीजी मत करना तरह तरह से, नाम अलग, एड्रेस अलग, फोन नंबर अलग, एज अलग, एक डब्बे में आपने भेजना है। दूसरी बात, एड्रेस पूरा होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, सर पटना बिहार। भाई बताओ, अब पटना में मैं क्या तुम्हें ढूंढना चाहूंगा, तुम्हारे घर आके मेरे को खाना खाना है, ठीक है, या तुमने कोई गलत हरकत करी तो दिल्ली पुलिस वालों को भेजना पड़ेगा मेरे को, तो भाई तुम्हें पकड़ तो सके हम लोग। तो एड्रेस पूरा चाहिए। हाउस नंबर क्या है, पॉकेट क्या है, सेक्टर क्या है, आपका सिटी कौन सी है, आपका पिन कोड कौन सा है, पूरा एड्रेस होना चाहिए कि अगर मैं आपको पकड़ना चाहूँ या आपके घर से मिलना चाहूँ या आपके यहाँ पे चाय कॉफी पीना चाहूँ तो आप मेरा स्वागत कर सके और मैं पहुंच जाऊं। ये पूरा हमारा रिक्वायरमेंट है। कंपनी का नाम क्या है हमारा? हमारी कंपनी का नाम है, हमारे दिल को बड़ा अजीज है, इसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य टेक्नोलॉजीज, लक्ष्य लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। नलायकों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बकायदा आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आप पास होंगे तब जाके आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, दोबारा टेस्ट होगा। सर दोबारा टेस्ट की फीस? कोई फीस नहीं है। सर एक बार फेल हो गया, कोई फीस नहीं है। दो बार फेल हो गया, कोई फीस नहीं है। तीसरी बार फेल हो गया, कोई फीस नहीं है। चौथी बार फेल हो गया, कोई फीस नहीं है। पांचवी बार फेल हो गया, कोई फीस नहीं है। 10वीं बार फेल हो गया, कोई फीस नहीं है। 50वीं बार फेल हो गया, कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है, पहली बार बंदा इतना टिकेगा ही नहीं। बस आपको 397 जुगाड़ करने हैं। अब एक भाई कह रहा है सर 397 तो बहुत महंगी फीस है, मैं नहीं कर पाऊंगा बेटा। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं कर पाएगा कोई बात नहीं, मैं तो को राय देता हूँ माना कर। अगर मान ले हमें 397 के लिए अपने आप को सोचना पड़ रहा है कि भाई 397 बहुत ज्यादा फीस है, मैं कैरियर नहीं बना सकता, तो बिल्कुल पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। स्विगी ज्वाइन कर, जैप्टो ज्वाइन कर, जोमेटो ज्वाइन कर, पोर्टर ज्वाइन कर। बड़ी सारी कंपनी है और यकीन मानियो, यहाँ के लड़के कम से कम 20 से लेके 30 हजार रुपये कमा रहे हैं। 20 से लेके 30 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं बेटा। यहाँ पहले पैसे कमा, 397 जुगाड़ कर, तेरा स्वागत है, पढ़ने आ जा। आज मैं एक बच्चे को फ्री करूंगा, मेरे को पता है मेरी औकात ही नहीं है, मैं अमेजोन का खर्चा दे ही नहीं पाऊंगा, मैं जूम का खर्चा दे ही नहीं पाऊंगा। सर जूम का तो 40 मिनट्स का फ्री होता है। बेटा 40 मिनट्स का फ्री होता है, हमारा यहाँ पे कितनी देर से क्लास चल रही है? 1.5 घंटा हो गया। क्या कनेक्शन ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो कनेक्शन परचेज कर रखा है। दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मुंह से बोले और मेरी क्लास खराब करे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमने करा था, हमारे कॉम्पिटिटर्स को बड़ी दिक्कत हो गई थी। दो चार शरारती तत्व छोड़ दिए थे, क्लास में गाली गलौज कर रहे थे। बताओ, लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, डिसेंट बच्चे बैठे हैं, पूरा माहौल खराब हो गया। उस दिन से मैंने कसम खा लिया कि मैं बोलूंगा बच्चे सुनेंगे, और बच्चों को अगर अरमान पेश करना है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उसमें मेरे से बात करें। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, मैं हटाने वाला हूँ ये। ठीक है जी, ये स्क्रीनशॉट ले लो, हटाने वाला हूँ मैं फिर। ये सारा हिसाब किताब है। बस 397 का आपको मेहनत करके जुगाड़ करना है जैसे तैसे। बच्चा कह रहा है मैं इकट्ठा पेमेंट करना चाहता हूँ 19 महीने का। 19 महीने का इकट्ठा पेमेंट करोगे मैं तुम्हारी फीस कम कर दूंगा, क्योंकि हमें भी कंपनी वालों से पीछे डिस्काउंट मिलता है। कितना करूंगा वो पर्सनली बात कर लेना, हम बात कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं इकट्ठी पेमेंट की बात नहीं कर रहा कि आपको 7500 की पेमेंट करनी पड़े मेरे को, कोई फायदा नहीं। हाँ, 2 3 4 किस्तों में करना चाहते हैं मैं तब भी डिस्काउंट दिलवा दूंगा। मेरे ख्याल से 700 800 1000 रुपए का डिस्काउंट दिलवा दूंगा, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। अदरवाइज नहीं तो आराम से पढ़ो, 397 दे के पढ़ो, सारी सुविधा आपको मिल रही है। क्लियर है बच्चों? तो स्क्रीन को मैं हटा दूं। अब जितने बच्चों के डाउट हैं, जो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जिसके जो अरमान है, जॉब की पूरी फैसिलिटी मिलेगी, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा पढ़ोगे जॉब ही जॉब है। सर एआई जॉब खा जाएगा? अरे एआई को इंक्लूड कर रखा है हम लोगों ने, एआई कैसे खा जाएगा? हम खा जाएंगे एआई को? काम तो अल्टीमेटली इंसान को ही करना पड़ेगा ना। कहाँ पे एआई का फायदा आप उठा सकते हो, कहाँ पे आप मरोगे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी जानकारी है हमारे पास। अब किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो भैया। नाउ कम विद द क्वेश्चंस। अच्छा दिव्या रंजन जी, आपने पेमेंट कर दिया बेटा? हाँ, अब ये तो इंपॉर्टेंट रह गया, कहाँ पे व्हाट्सअप करना है देखो जरा। व्हाट्सअप करना है आपने, जो नंबर बेटा मैं दे रहा हूँ उसी पे ही व्हाट्सअप करना, कृपया करके, रिक्वेस्ट है।
8750519151। ठीक है बेटा, ये व्हाट्सएप है। कॉल कहाँ पे करना है? कॉल इस पे कर सकते हो। अब कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप इसी पे कर देते हैं। इस पे जवाब मिल जाएगा, फिर लेट जवाब मिलेगा। यहाँ पे कर करोगे तो लेट जवाब मिलेगा। तो व्हाट्सएप आपने इसी नंबर पे करना है। पेमेंट करने के बाद जो मैंने 7 जानकारी आपसे मांगी है वो 7 जानकारी आपको देनी है। बैच कोड हमारा रहेगा शाहरुख खान। ठीक है जी। और किसी का डाउट उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट हटने वाला है सीन। हाँ मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया बेटा। हाँ जी, संदीप राणा जी, 3,397 पर मंथ है बेटा। हर महीने देना पड़ेगा, हर महीने। अमेजोन वाला पैसा मांगते हैं ना हर महीने, वो गंजा वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन फ्री देता ही नहीं कुछ। स्टार्टिंग में बेटा 397 पेमेंट करना पड़ेगा, गोस्ट गेमर, और कुछ नहीं करना पड़ेगा बच्चे। और कुछ नहीं। और पूरे 19 महीने में कुछ नहीं करना। हर महीने आप के 400 रुपये में 3 रुपए कम का हिसाब कर लो बस। अपना क्या नाम है, नशरा नयाब जी, बेटा व्हाट्सएप कर दो, ऐसे पब्लिक में नंबर नहीं डालते बेटा। 15 अगस्त का कह रहा है डिस्काउंट कर दो, बेटा जान निकाल दूं अपनी? आगे जान ले जा मेरी। कह रहा 15 अगस्त है, डिस्काउंट कर दो, बताओ यार। हाँ बिल्कुल, बच्चों की प्लेसमेंट होती है बेटा। मेरा एक बड़ा प्यारा स्टूडेंट है, मैं हर क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। और उसका नाम है राजा माथुर, और वो आज की डेट में 10-12 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। ऐसे बच्चे नहीं होते, ऐसे बच्चे स्पेशली पैदा होते हैं। यू कांट बिलीव, 1.25 करोड़ का पैकेज है उसका। क्लास हमारी 1 से लेकर 1.5 घंटे की रहेगी। हिमांशु भैया क्या सवाल है? दोबारा पूछो मेरे को, आपका सवाल मिस हो गया। जिनके सवालों का जवाब मिलता जा रहा है वो बैच छोड़ के जाते रहिए। चलते रहिए, निकलते रहिए आगे, और जिसका सवाल है वो बैठा रहिए। क्लास हमारी कब स्टार्ट होगी? क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा, आज क्या बार है, आज हमारे पास है फ्राइडे। हमारा क्लास रहेगा मंगलवार से स्टार्ट है हमारा। मंगलवार से हमारा क्लास स्टार्ट है। हाँ ये अच्छा सवाल है, भूल ही गए। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारा क्लास रहेगा। और क्लास कब रहेगा हमारा? रात को 9:05 या 9:15 भी हो सकता है कई बारी। और तकरीबन 1 से लेकर 1.5 घंटे का हमारा हिसाब किताब रहेगा, ये रात की बात मैं कर रहा हूँ। और ये हमारे आने वाले मंगलवार से क्लास स्टार्ट है। आज क्या बार है? आज 14 तारीख है, कल क्या हमारा सैटरडे है ना। कल 15 तारीख हो जाएगी। फिर 16 हो जाएगी, 17 18 को हमारी क्लास है। 18 अगस्त 2026 को हमारी क्लास स्टार्ट है। हाँ जी बता तो दिए बेटा, बैकअप मिलेगा आपको। बता तो दिया। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप मान लो आप किस में काम करते हैं जी? पंजाब पुलिस में? अच्छा चलो, नाम मैं आपका नहीं दे रहा। सर आप जब मर्जी काम करो पंजाब पुलिस में, मेरे को पता है पुलिस की ड्यूटी बहुत टफ होती है। आप रात में दिन में जब मर्जी देखो। आपको 15 मिनट देखना है 15 मिनट देखो, आधा घंटा देखना है आधा घंटा देखो, जैसे मर्जी करो सर। ठीक है जी, वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होता अक्षिता, रिकॉर्डिंग्स होती हैं बेटा। हमें ना धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है। तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, हमारी एक स्पेशल ऐप है, उस ऐप का लिंक दिया जाएगा जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को भेजेंगे। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा लेक्चर कैसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड नहीं होंगे, लेक्चर कैसे एक्सेस करते हैं, वो सारा सिस्टम मैं बताऊंगा। हाँ बेटा, शान जी आपने भेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत बच्चों की पेमेंट आ रही है, अभी मैं कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। मैं धीरे धीरे अपनी टीम को कल बोलूंगा, कंफर्मेशन आपको आ जाएगी, एक अलग से ग्रुप बनेगा हमारा। और वहां पे होगा। चंद्रवीर जी आप उसमें टिके हुए हैं तो उसी में रहिए, आपको नहीं करने की जरूरत बेटा, आपको क्यों करना है? हाँ मेरे को पता है। मोहित यादव, मेरे को पता है आपने 600 रुपए की पेमेंट करी। बताओ, अब ये बच्चा है इसने 600 रुपए महीने का पेमेंट करा हुआ है। तब अमेजोन वाला अकड़ में था। अब मेरे पास बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, अब मैं अकड़ में आ रहा हूँ, अब मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ, तो अब हमने धीरे धीरे 600 रुपए से करते करते इसको आज की डेट में 397 वाला कर दिया। हाँ हमारा 1 साल वाला कोर्स भी होता है। पर आपको पता है बेटा, वो उसकी जो फीस है हमारी वो 2400 रुपये महीना है। और हम वहाँ पे इंटरव्यू लेके ही एडमिशन देते हैं। 1 साल वाले कोर्स के अंदर हम 2400 रुपये महीना लेते हैं, वहाँ पे हर बच्चे को अलाउड नहीं है। यहाँ पर हर बच्चे को अलाउड है, वहाँ पे बकायदा आपका इंटरव्यू होगा मेरे साथ। 15-20 मिनट में आपके खाऊंगा, तब मैं डिसाइड करूंगा कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं देना। सौरभ यादव जी, कंप्यूटर कौन सा लेना है, रैम कितनी होनी चाहिए हमारे पास, है ना, और प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, वो क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी इसकी कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक साथ जनरेटिव एआई का भी कोर्स कर सकते हैं। कहाँ से करना है भैया? मेरे से करना है, बाहर से करना है? हालांकि मैंने एक एआई का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, बट विल टेक सम टाइम। बाकी तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी सुजीत कुमार जी, पेमेंट अभी तुरंत ही करना पड़ेगा भैया। और किसी का सवाल? बाकी जिनके सवाल पूरे होते जा रहे हैं वो जा सकते हैं।
हाँ, हम जो क्लास में पढ़ेंगे, हाँ ये बड़ा प्यारा सवाल है। कह रहा भाई, कह रहा पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा? पीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा, मैं टोटली अगेंस्ट टू पीडीएफ के। हमारे यहाँ पे पढ़ाई होगी जैसे यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ते हैं, कंपनी सेक्रेटरी पढ़ते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, एक मोटा सा रजिस्टर बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, ऐसे काम करेंगे। एक बड़े प्यारे टीचर है अवध ओझा जी, वो कहते हैं कि जब आप बोलते हो तो आप बिना सोचे बोलते हो, पर जब आप लिखते हो तो आप सोच के लिखते हो। तो डेफिनेटली वो चीज अमर हो जाती है हमारे पास। तो इसलिए कोई पीडीएफ का चक्कर नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ेंगे, आपके खून में मिला दूंगा। रात को कोई सोते हुए भी आपको उठाएगा तो बस आप शुरू हो जाओगे बस। ठीक है जी। सर मेरा बीए किया हुआ है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है संदीप राणा जी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ कोडिंग की जरूरत है, ओ माय गॉड मैं भूल ही गया। हमारे 12 मॉड्यूल्स में एक मॉड्यूल था जिसका नाम था पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको सिखाएंगे। ये मैं कैसे भूल गया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको सिखाएंगे सर, डेटा स्ट्रक्चर भी सिखाएंगे। सर कोडिंग की तो हैकिंग में जरूरत नहीं होती, अनपढ़ वाले हैकरों को कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। बढ़िया हाई क्लास का हैकर बनना है तो कोडिंग कोडिंग कोडिंग, आई लव कोडिंग कोडिंग कोडिंग, ये सब होता है इसके अंदर। हाँ बाकी अगर आपका मन नहीं चलेगा तो हम चला देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। एआई का पूरा मजा आएगा। थोड़ा सा पाइथन सीखो, 80% सपोर्ट दे देगा आपको एआई, तो आप बढ़िया वाले कोडर बन जाओगे। नहीं बेटा वाजिद साहब नहीं चल पाएगा। हमारे पास एक लिमिट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, हमारे उतने बच्चे पूरे हो जाएंगे, हम एडमिशन क्लोज कर देंगे, थैंक यू हो जाएगा हमारा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जूम का लाइसेंस परचेज कर रखा है 500 बच्चों का, 500 बच्चों का एडमिशन हो गया। अब मेरे पास 501 वाला बच्चा आ गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जूम वाले से नया लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 500 बच्चे की में से पर बच्चे की कॉस्ट मेरी 100 रुपये पड़ती है, तो जैसे ही मैं उससे 501 की डिमांड करूंगा, बोलेगा कपूर साहब आपको 1000 बच्चों का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। मेरे पास एक बच्चा आ गया, मैं 1000 बच्चों की कॉस्ट कैसे बेयर कर लूंगा यार? थोड़ा सा मेरे को ना प्रैक्टिकल बात करना है। देखो सारे काम ना पैसे से होते हैं, ये वर्ल्ड है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सारा पानी भी फ्री का नहीं मिलता। यहाँ लोग जो घर का कूड़ा जो क्या कहते हैं उसको कबाड़, वो भी पैसा लेके बेचते हैं। तो जब ये अमेजोन वाला बोलेगा वो मेरे को 501 का नहीं देगा, वो मेरे को साहब बोलेगा जी कपूर साहब 1000 बच्चों का लेना पड़ेगा, अब वो मैं कॉस्ट बेयर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं इस एक बच्चे को मैं क्या कर दूंगा, हाथ जोड़ दूंगा। मैं बोलूंगा बेटा वेरी सॉरी, मेरे दिल को बहुत दुख हो रहा है, पर मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये बहुत सवाल बहुत बढ़िया है। कह रहा है यूट्यूब में फ्री में पढ़ा लो। बेटा यूट्यूब में जैसे ही मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा हैकिंग के, यूट्यूब वाला मेरा वीडियो मेरा 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 चैनल बंद कर देगा। मेरा चैनल बंद कर देगा भाई साहब, वो हैकिंग की प्रैक्टिस को। मैं बता रहा हूँ, लिंक्डइन लिंक्डइन में साला मेरा अकाउंट नहीं खुल पाया आज तक। दे रहा हूँ मैं, लो दवाई ले आओ जरा। एक 5 2 मिनट का समय दो। लिंक्डइन की बात करूंगा, मैंने वहां पे कुछ हैकिंग वाली हरकतें करी थी, आज की डेट में साला मेरे को पकड़ लेता है वो, और मेरे को प्रमोट नहीं होने देता। तो इसलिए हम यूट्यूब में लेक्चर दे नहीं पाएंगे। सुजीत जी अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपकी जरा हम जरूर सेवा करेंगे सर। अगर हमारे बस में होगा मंडे को आप ट्राई मारेंगे, अगर हमारी सीटें फुल नहीं होगी तो जरूर आपकी सेवा करेंगे। मोहम्मद साहब सवाल आपका ऊपर निकल गया, मेरे को नहीं पता आपने क्या सवाल पूछा। ठीक है जी चलें, और किसी का कोई सवाल? अरे आप तो जा ही नहीं रहे, बच्चे अटके हो सारे, ना सवाल पूछ रहे हो, सब देख रहे हो, मजे ले रहे हो। 1 मिनट होल्ड करना बेटा, 1 मिनट, अच्छा पौने 11 हो गए यार। बस मैं को 2 मिनट का ब्रेक दो, और फिर मैं आता हूँ, फिर हम इसको क्लोज करेंगे, और बाकी जिसको जाना वो जा सकता है। 2 मिनट का ब्रेक दो, मैं भी आ रहा हूँ।
हाँ जी बताइए, और किसी का कोई सवाल है तो। शान जी पेमेंट भेज दिए, बहुत बढ़िया बात है। सॉक एनालिस्ट में तो बेटा आपको बस वो करना है, क्या कहते हैं, ऑडिट करना है, एग्जामिनेशन करना है, वैल्यूएशन करना है, बड़ा बेसिक लेवल का काम होता है सॉक वाला काम, कोई ज्यादा हाई फाई काम नहीं होता, मैनुअल ऑपरेशन ज्यादा होते हैं उसके अंदर। हाँ जी मानसू भैया, मैंने बता दिया ना, अभी पेमेंट करना पड़ेगा गूगल पर, आपका कंपनी का नाम करा तो आएगा, पता नहीं बेटा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, मैं तुमसे क्या करूंगा, क्या कहते हैं अपना, तुमसे वो भराऊंगा, क्या कहते हैं उसको, लोकल एसईओ करवाऊंगा तो नाम पक्का आ जाएगा भैया, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है विजय जी, बेकार की बात है यार। तुम्हें कितना आता है, कितना पढ़ना है तुमने, तुम टेस्ट क्लियर कर पाओगे, इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे, तब काम होगा। हाँ जी बिल्कुल, अपना नायाब साहब यही आएगा, @YBL आएगा, ठीक कह रहे हो। हाँ जी, इस पे कर सकते हैं आप। तो विजय भैया थोड़ा सा अपनी नॉलेज को गेन करो बेटा। आपने मैकेनिकल कर रखा है, एक मिनट यार, बहुत लंबा मैसेज आपका। यू हैव डन अ मैकेनिकल आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड NIT कोर्स एंड देन ज्वाइन डेस्कटॉप सपोर्ट लेवल 2, आई एम कंटिन्यू BSc, कैन आई स्विच फ्रॉम। हाँ कर लो ना, आपने तो डेस्कटॉप सपोर्ट आप कर ही रहे हो, छोटा मोटा डेस्कटॉप की तो आप क्या कहते हैं रेक्टिफिकेशन कर ही लेते हो, है ना। तो आप इसमें करोगे तो आगे आपका दिव्य रंजन जी, आपका लेवल बहुत अच्छा बनेगा। मैं कहा दिव्य रंजन आपने तो शायद एडमिशन ले रखा है शायद, मैं इफ आई एम नॉट नॉट रॉन्ग, तो आपके लिए तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। किस पर पेमेंट करना है विक्रम जी, अभी मैंने आपको यार तीन तीन दिए हैं, आप कह रहे हो किस पर पेमेंट करनी है सर, ऐसे क्यों हरकतें करते हो यार आप। ये लो, इस पर पेमेंट करना है, तीन में से अगर कोई ब्लॉक नहीं हो तो पेमेंट कर देना। और बोलो, और किसी का क्या सवाल है। ठीक है दिव्य रंजन जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। हाँ, तबिंदा कहाँ पेमेंट करना है बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट रख दिया है, स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है ना, उसमें तीन आपको UPI ID दे रखे हैं, उसमें करना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या लिखा हुआ है मैंने, अच्छा ये दोबारा बता दो, डेट ऑफ बर्थ के बाद मैंने क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई कितनी है, आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, कोर्स का नाम है शाहरुख खान। ठीक है वाजिब साहब, जैसे आपको ठीक लगे, किस्मत में होगा जरूर मिलेंगे। हाँ फोन पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रवीर जी, मेरे ख्याल से कोई लॉजिक नहीं है सवाल पूछने का कि मर्ज होगा कि नहीं होगा। अब एक महीने में मेरे 3 बैच बनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 3 बैच को मैं 3 तो लग नहीं बना सकता ना, तो कोई लॉजिक नहीं है उसके अंदर। ठीक है बेटा नयाब जी, आपने पेमेंट कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी बहुत सारे बच्चों का पेमेंट आया और टू लेट, तो स्टाफ तो अभी काम करेगा नहीं, तो कल तक आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। कुछ कंफर्मेशन मैंने स्टाफ को बोल भी दे देने के लिए, अगर आपका नंबर आ गया तो आ कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, 397 में कौन सी दुनिया लुट जाएगी यार। और बोलो जी, और किसी का सवाल। संदीप राणे कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। हाँ अपने फ्रेंड्स को आप रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं लेक्चर अपनी मम्मी को या फ्रेंड को दिखा, हाँ, दिखा दो बेटा, शेयरिंग करना है कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, हमने हमने अमेजोन वालों को लूट रहे हैं, आपने मेरे को 397 दे दिए, अब आप पूरे मोहल्ले को दिखा दो उसी 397 में। ठीक है ना, सबको 100 100 रुपये ले लेना, और ये 100 100 रुपये दो, मेरे को तो आगे 397 देने हैं, और तुम अमीर बन जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है जी, नंबर मेंबर ऐड कर लेंगे। ठीक है सुजीत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आगे पढ़ाई करेंगे। गुड। कोई सवाल है पूछो बेटा। पेमेंट कंफर्मेशन चिंता मत करो, पेमेंट जिसकी आएगी मेरे पास ही आएगी, कहीं नहीं आएगी। मत बोलो बेटा, सुजीत कुमार जी गंदे वर्ड ना कभी जुबान से बोलते ही नहीं है, आपने क्या बोला, मैंने पेमेंट कर दिया चंदा लेकर, मतलब ऐसे वर्ड मत यूज करा करो। सरस्वती जबान में बैठी होती है, कानों को हाथ लगाओ, कहो भैया मेरे को भगवान ने कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, मैं बहुत बहुत लोगों को पालूंगा। हाँ अर्पित जी दोबारा क्वेश्चन भेजो। तो कभी भी अपने बारे में गलत नहीं बोलते बेटा, दुनिया बोलने के लिए बैठी है पीछे। तो कानों को हाथ लगाओ सुजीत कुमार जी, कहो जी मैं तो बहुत बहुत डॉग्स को पालूंगा, बहुत गायों को पालूंगा, बहुत जानवरों को पालूंगा, बहुत लोगों की सेवा करूंगा, ऐसी बातें करा करो यार। अर्पित जी दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो, आपका क्वेश्चन ऊपर निकल गया, माफी चाहता हूँ मैं देख नहीं पाया। एक बार दोबारा टाइप कर लो, जो जो बच्चा क्वेश्चन मेरे को देता है वो पहले कॉपी कर लिया करे, ठीक है ना, फिर वो पेस्ट करने में आपको आसानी रहेगी, नहीं तो फिर आप टाइप करते थक जाओगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है।
कोई एज का कोई इशू नहीं है भैया। अर्पित जी कोई एज का, कितनी उम्र है ये मत बोलना 12 साल का हूं मैं। अर्पित उम्र बताओ अपनी। ठीक है विक्रांत जी बहुत बहुत मुबारक हो। 35। अर्पित जी क्या दिक्कत है, कोई टेंशन ही नहीं है, अभी 15 साल कमाओ यार। 50 साल तक कमाओ, खूब कमाओ पैसा। और 50 साल के बाद भी कैसे पैसे कमाना वो भी बता दूंगा मैं आपको। एक ही चीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो है स्किल्स। स्किल्स नहीं है तो आप जीरो, बस खत्म कहानी बात, दूसरा कोई नहीं है। कोई सर्टिफिकेट, कोई कागज, कोई माइंड रखता, कोई पढ़ाई, कोई क्वालिफिकेशन, आपको काम करना आना चाहिए बस। गूगल साफ कहता है बीए पास है, पेपर दे दे भाई मेरा। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का पेपर होता है, सिस्टम डिजाइन का, लो लेवल डिजाइन का, हाई लेवल डिजाइन का पेपर होता है। कह रहा भाई दे दे, पेपर क्लियर कर देगा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, अक्षय कुमार वाला पैसा। तो उम्र का कोई चक्कर नहीं है। और पूछो बच्चों सवाल। देखो आप जा भी नहीं रहे हो, आप सवाल भी नहीं पूछ रहे हो, या तो निकल जाओ या सवाल पूछो, दोनों में से एक काम करो। कह रहे नहीं सर हम दूसरों के सवाल सुन रहे हैं। स्किल आपने सीखना अर्पित जी, मैं तो लेक्चर दूंगा, मैं दुनिया को देता हूँ, आपको भी दूंगा और बहुत आसान फॉर्म में दूंगा। इसकी गारंटी है, छोटी है। ठीक है नहीं आप साहब, आपने कर दिया, मैंने आपको मुबारकबाद दे दी थी। ओके योगेश शेट्टी जी बहुत बहुत मुबारक हो, वाल्मीकि जी बहुत बहुत मुबारक हो। मजा आ जाएगा, मेरे को लगता है बहुत बढ़िया बैच बनने वाला है ये। काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है इसमें। और कोई बात नहीं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाए, 6 महीने बाद फिर मिल लेंगे, साल बाद फिर मिल लेंगे, दुनिया कौन सी भागी जा रही है। बस हम जिंदा रहने चाहिए, अगर हमारी मौत होगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये पेमेंट महीने का बेटा लेने का चक्कर ही यही है, रीजन ही यही है। अगर मैंने इकट्ठे पैसे ले लिए, मैं टपक गया, आप छाती पीटोगे, मेरे को नर्क में जगह मिलेगी। है ना। हालांकि हमने कंपनी बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई बात नहीं विक्रांत जी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा, टेंशन मत लो। आप रिकॉर्डिंग देखना, मजा आएगा आपको। तो अगर हम महीने की लेंगे, अगर हम टपक भी गए तो कोई टेंशन नहीं, हालांकि हमारी पूरी टीम है, पूरा सिस्टम है, हम रहे ना रहे पीछे शो चलता रहेगा। चंद्रवीर सिंह जी आपको अगर अप्लाई करना है 1 साल वाले कोर्स के लिए बेटा, उसकी फीस 2400 रुपये महीना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा मेरे साथ। इंटरव्यू में मैं कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपकी मंशा देखूंगा चंद्रवीर सिंह जी, आपकी मंशा है कि नहीं है। हाँ जी सर विक्रांत जी, ये 397 पर मंथ होगा। हर महीने आपको अपने 400 रुपये में 3 रुपए संभाल के रखने पड़ेंगे। हाँ कोई बात नहीं हिमांशु भाई, बैंक का सर्वर इशू आ रहा है, आ गया होगा। मैंने आपको 2 3 नंबर दिए हैं, अगर तीनों में आ रहा है तो फिर मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं फिर आपको चौथा सीक्रेट नंबर भेजूंगा। हाँ नाम में किसी में विकास कपूर आएगा, हाँ विकास कपूर ही आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। @IDFC फर्स्ट में विकास कपूर है, HDFC में लक्ष्य लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है जी। और 9812 वाले में विकास कपूर का नाम आएगा। दो में विकास कपूर आएगा, एक में लक्ष्य लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड आएगा। विक्रांत जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास का ग्रुप में एक ग्रुप बनेगा आपके नाम का, मतलब कि आपको एक स्पेशल ग्रुप में ऐड करा जाएगा, वहां पे क्लास का लिंक आएगा, बस आपको क्लिक करना है, खत्म करने के बाद रिकॉर्डिंग कैसे वॉच करनी है वो सारी मैं आपको बता दूंगा। सबको बता दूंगा, केवल आपको नहीं, सबको बता दूंगा। हिमांशु बेटा अगर हमारे पास जगह होगी तो मैं बता रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के लूंगा आपको बेटा। मैं घर से गाड़ी भेज दूंगा आपको बस, कि यार हिमांशु का एडमिशन लेकर आओ। पर अगर यहाँ पे बच्चों ने जैसे रिस्पॉन्स टन 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 बज रहा है, पता नहीं आपको आवाज आ रही नहीं आ रही है, पीछे टन 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 बज ही जा रहा है। पर अगर वो सीट फुल होगी तो बेटा मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा आपसे। मेरे को बच्चों की हमेशा भूख रहती है, मेरे में कोई अकड़ नहीं रहती है। ये तो हमारा जैब बिजौर बहुत लालची है, गंजा, बहुत पैसे मांगता है। ये पैसे कम कर दे तो मजा आ जाए। और किसी का सवाल। अब देखो अभी मैंने मना करा था, मैं कहा था एक ही बक्से में सारे नाम भेजना, अब एक बच्चा क्या कर रहा है 7 बार भेज दिया, अब 7 बार टन 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 हो गया। मैं खुश हूं से पैसे आ रहे हैं, और देख रहा हूँ तो उसका नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है तो बच्चे कैसे मजे लेते हैं यार। ठीक है मोतीलाल जी बहुत बहुत मुबारक हो, अगर पेमेंट हो गया तो आपका। सूफियान जी मैंने आपका मैसेज समझ नहीं पाया। ऐड के बाद फोन नंबर है ना सर, पेमेंट तो कर दी, पेमेंट कर दी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपको एडिशन भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मेरी तरफ से बड़ी सारी रिमाइंडर्स आते रहते हैं कि भाई जिस बच्चे का पेमेंट नहीं हुआ, जिस बच्चे का नाम ऐड नहीं हुआ, वो दोबारा डेटा भेजे मेरे को। कोई बात नहीं गुप्ता जी, आपके पास पैसे नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप कल ट्राई कर लेना, अगर होता होगा तो मैं आपको जरूर लूंगा, मैं कह रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के लूंगा मैं। आपको मेरी जरूरत नहीं, मेरे को आपकी बहुत जरूरत है।
हाँ, एड्रेस के बाद नाम एड्रेस फोन नंबर। अच्छा ये पूछ रहे हो आप, नाम एड्रेस फोन नंबर डेट ऑफ बर्थ एज क्वालिफिकेशन और कोर्स का नाम। और कोर्स का नाम है शाहरुख खान। अब बताओ, शाहरुख खान फोर ना मार दे तो पूछा रॉयल्टी दे दो मेरे को। ठीक है नयाब साहब, आप उसका डेटा भेज देना, मैं कर दूंगा। ठीक है जी, आप अपनी फ्रेंड का डेटा भेज देना, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। आप डेटा पर पूरा भेजना, सातों चीजें भेजना। आदित्य राजी कंफर्मेशन में आएगा, बस कल तक का टाइम दे दो बेटा। हालांकि देखो कल 15 अगस्त है, मेरा स्टाफ को मैंने रिक्वेस्ट करा कि बेटा आज एडमिशन ज्यादा है, कल काम करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है वो फ्री में काम करेंगे? मतलब ही नहीं, दुनिया बड़ी मतलब ही है, फ्री में कोई काम नहीं करता। रवि कुमार जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपका पेमेंट हो गया तो बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ग्रुप का पार्ट बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत जी, आपका जो फ्रेंड करना चाहता है खींच के लाओ। मैं कह रहा हूँ फ्रेंड क्या बेटा, ट्रक ले जाओ, सबको किडनैप करो, बोलो विकास कपूर से पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। गन पट्टी पे उसके उसके गन रखो, कहो पैसे निकाल 397। जीतू साहब, आपका पेमेंट मैं अभी चेक नहीं कर पा रहा, पर अगर आपने कर दिया तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, टेंशन मत लो। अगर आपका पेमेंट आएगा तो आपको हमारी तरफ से कंफर्मेशन भी आएगा, आपको स्पेशल ग्रुप पे भी हम ऐड करेंगे, और साथ में आपको मोबाइल ऐप का लिंक भी देंगे। आप मोबाइल को डाउनलोड भी करेंगे, उसमें बैकअप लेक्चर भी आप देख पाएंगे, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो। हाँ, जूम पे क्लास रहेगी बेटा हमारी। हिमांशु भाई, मोतीलाल जी, ठीक है जी। असम, बहुत बढ़िया। असम वाले बंदे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं पहले तभी पैसे निकालते हैं। असम वाले बंदों से पैसे निकाल लिया, पूरे हिंदुस्तान से मैं पैसे निकाल सकता हूँ। असम का बंदा पैसा नहीं तो। और बाढ़ का क्या हाल है भाई तेरे वहां पे? ठीक है यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक ही डब्बे में डेटा भेजना, सात सात डब्बे मत भेज देना। आगे हमने भी कुछ यही का इस्तेमाल कर रखा है ना बेटा, वो सात सात डब्बों को रीड नहीं करता। इसलिए कोशिश करना है एक ही डब्बे में डेटा भेजना। अच्छा मेरा नाम क्या है? मेरा नाम विकास कपूर है बेटा, 50 साल मेरी उम्र है, 25 से लेके 30 साल हो गए पढ़ाते हुए। हर तरह के बच्चों को पढ़ाया मैंने। आपको बताऊं, मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं आज उनके बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम, वो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, और उसका नाम है मुकुल आनंद। उसका बेटे का नाम है युवराज, और वो फरीदाबाद में रहता है। और वो युवराज जो बच्चा है वो हमसे पढ़ता है, और आप बिलीव नहीं करोगे, वो 10,000 रुपये महीना पेमेंट कर रहा है वो। तो मेरे जो स्टूडेंट थे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मजा आता है कि एक सेकंड जनरेशन मेरे पास पढ़ने आ रही है। चले, मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल हो गए, सवाल मेरे ख्याल से अब कुछ रह नहीं गए हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, जिन जिन बच्चों ने पेमेंट करा है। और जो बच्चे पेमेंट नहीं कर पाए किसी कारण से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को आपका इंतजार रहेगा। लास्ट लेवल तक मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरे से पढ़ें। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, चलो वो स्क्रीन में आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा व्हाट्सएप नंबर बेटा हमारा, नोट डाउन कर लेना बढ़िया तरीके से। क्या निकल गया? मेरे को लगता है निकल गया, दोबारा लिख देता हूँ। 8750519151। ठीक है जी। तो बिंदा जी का एक सवाल आया था क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्या AWS अजोर GCP सब करना पड़ेगा? बेटा सब करोगे तो अलग से 1 साल का कोर्स बन जाएगा तबिंदा जी। अब मैं पर्सनल क्वेश्चन जो आए हैं बच्चों के पढ़ लेता हूँ। सर कर दिए, संदीप राणा जी, अगर पेमेंट डन सर, सर प्लीज गिव कंफर्मेशन। दित्य राज आगे, आज पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कल कर, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई बात नहीं गुप्ता जी, अगर सीट बची होगी तो जरूर देंगे सर आपको, हमने पढ़ाना ही है बच्चों को। सर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट करूँ? कर दो बेटा। सर पेमेंट डन होगा। वीरेंद्र कुमार जी, भैया एज का कोई इशू? अर्पित जी का सवाल का जवाब दे दिया था मैंने। फोन पे कर सकता है, यूपी से UPI चलेगा? चलेगा सर। पेमेंट को का बता दो, बता दिया है। फोन पे पेमेंट से सर स्क्रीनशॉट क्या है? स्क्रीनशॉट बेटा फोटो खींचनी जो पेमेंट आपने करी है। हाँ बेटा फ्री कोर्स है, अब आप इसको फ्री बोलोगे या चोर बाजारी बोलोगे, एनोनिमस भैया ये आपके ऊपर है। मैंने बता दी, मेरी मजबूरी है बेटा, मैं आपको फाइनेंस नहीं कर पा रहा। किसके लिए? अमेजोन के लिए, जूम के लिए। वो खर्चा थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। मैंने 1.5 लाख रुपए फीस माफ कर दी है ऑनलाइन वालों के लिए। ऑफलाइन आओगे 1.5 लाख का 1,000 भी कम नहीं करूंगा, क्योंकि उनका कम कर दिया तो बेटा मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं ऑनलाइन वालों को पालूंगा कैसे? ठीक है, ये सबको जवाब मेरे ख्याल से हो गया, सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने कर दिया। और ये लास्ट दो सवाल रह गए। सर मेरा फ्रेंड प्रिंस
से भी पेमेंट आ गई। अच्छा बेटा, थैंक यू विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप तो मेरे एजेंट बन गए हो यार, बिना कमीशन वाले एजेंट। क्या बात है यार, ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को। चलें, रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। अपने अपने ईश्वर को याद करो। जय श्री राम। हर हर महादेव। सतनाम वाहेगुरु। अपने अपने जो ईश्वर आपको पसंद है वो याद करो, और इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, दी एंड करते हैं। बाय बाय।